अगर आपकी कुंडली में भी जुपिटर और केतु की युति है, आपस में वो साथ बैठे हुए हैं किसी एक ही भाव के अंदर, या 159 पर है मतलब ट्राइन में है, जुपिटर बैठा है वहां से 5वें नंबर पर या 9वें नंबर पर केतु है, या केतु से 5वें या 9वें, आप जैसे भी गिनोगे आपको ट्राइन में जुपिटर और केतु एक दूसरे से मिलेंगे। ट्राइन का मतलब आप देख सकते हो त्रिकोण भी होता है, 159 या 2 6 10 या 3 7 11 या 4 8 12 इन हाउसेज में अगर जुपिटर केतु है या किसी भी घर में एक साथ बैठे हुए हैं तो दिस इज कॉल्ड जुपिटर केतु युति। अगर आपके चार्ट में है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि आपका वो एक मेंटालिटी चेंज करेगा, आपको समझाएगा कि एग्जैक्टली जुपिटर और केतु काम किस तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि आप ये देखोगे कि जुपिटर इज अ एक्सपेंशन, वो एक्सपेंड करता है चीजों को, ब्लेसिंग्स है ना, चीजों को बढ़ाने का, नॉलेज के कारक है, एक्सपोजर के कारक है जुपिटर। बट आप जब केतु को देखोगे तो केतु किसी भी चीज को सिंक करने के कारक है, केतु जड़ है, रूट है, केतु लिबरेशन है, मोक्ष है, डिटैचमेंट है, ईगो डिसोल्यूशन है। जबकि आप देखो किसी के पास जब ज्यादा ज्ञान आ जाता है तो गुरु तत्व किसी में जब हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा आ जाता है, तो वो इंसान ईगो में चला जाता है। वेयर एज जो केतु है, केतु आपकी ईगो को कट करने का काम करता है। तो ये जो डिफरेंट फोर्सेस हैं, हालांकि इस योग को गुरु चेले का योग भी बोलते हैं, गणेश योग भी बोलते हैं, लेकिन ये जो योग है बहुत एडवर्स भी नहीं बोल सकते हैं, बट हाँ बहुत डिस्टिंक्ट वे में, बहुत डिफरेंट तरीके से काम करता है। ये दो डिफरेंट काइंड ऑफ पुल्स हैं। एक एक जो जुपिटर है वो आपको वर्ल्डली विजडम देने की तैयारी में रहता है, वो आपको बताता है कि समाज किस तरीके से, समाज में उठना बैठना चाहिए, हमारे मॉरल्स कैसे होने चाहिए। दूसरी तरफ जो केतु है वो क्या काम करता है, वो बोलता है समाज से कट जाओ, समाज के मॉरल से क्या लेना देना, अपने मॉरल्स मतलब समाज के साथ या उनको दिखाना क्या है वो मॉरल्स, आपको अपने ऊपर काम करना है, वो अंतर मन है, वो इनवर्ड जो ग्रोथ होती है स्पिरिचुअलिटी की वो उसको दिखाता है। और जो गुरु होता है वो आउटवर्ड ग्रोथ को दिखाता है कि जो गुरु है वो क्या करेगा, वो ज्ञान देगा, वो नॉलेज देगा, लेकिन केतु क्या करेगा, उस ज्ञान को, उस नॉलेज को अपने अंदर ही रखेगा, वो अंदर इनवर्ड जाएगा। तो ये जो डिफरेंट पुल्स हैं, डिफरेंट फोर्सेस हैं, जब काम करती हैं किसी की भी कुंडली में, तो लोग चाहे कुछ भी बोले बट ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है किसी भी इंसान के लिए। और मैंने पर्सनली इतना मतलब देखा है ये चीज, इतने सारे चार्ट्स देखे हैं, उसमें मुझे एक चीज तो रियलाइज हुई है कि कोई भी ग्रह, स्पेशली जब आप जुपिटर और केतु का कंजंक्शन, आज हम बात कर रहे हैं, हम दूसरे ग्रहों की बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर एक ये जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूंगी कि जब कोई ग्रह उच्च का हो जाता है, किसी का जुपिटर उच्च का है और उसका केतु के साथ कनेक्शन है, ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। क्योंकि इस टाइम में क्या होता है, केतु की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग हो जाती है, कई मल्टीप्लाई कर देती है चीजों को या उस दूसरे प्लैनेट के गुणों को अपनी तरफ खींचने में। जैसे जुपिटर के जो हम कंजंक्शन की बात कर रहे हैं, तो एम्पलीफाई करेगी जब कोई प्लैनेट, मतलब कोई प्लैनेट इन द सेंस गुरु जब उच्च के हैं, केतु की युति में है, केतु के साथ है, ट्राइन में है, तो मतलब आप देखो बहुत ज्यादा गुना आपको उस चीज का रिजल्ट मिलेगा। अब ये रिजल्ट कैसे मिलेगा, अब लोग बोलेंगे गुरु उच्च का है, केतु के ट्राइन में है, इट शुड बी वेरी गुड। नहीं, इट इज नॉट गुड एट ऑल, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप देखो इस इंसान को बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। इस दुनिया में जो भी रहता है, हर इंसान चाहता है घोड़ा, गाड़ी, बंगला, खुशियां, पैसे, परिवार, अच्छी सी जॉब हो, मंथली इनकम बहुत अच्छी हो, बिजनेस अगर कर रहा है तो वो एक्सपेंड हो, बहुत अच्छी से अपनी लेविश लाइफ जिए, एक्सपोजर इतना है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि गुरु अगर उच्च के हैं, केतु के ट्राइन में है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट दोज मटेरियलिस्टिक थिंग्स। आपको मिलेगी, लेकिन आपको उसी अनुपात में मिलेगी जिस अनुपात में आपके कर्मा पीछे रह गए हैं, पेंडिंग कर्मा है ना ये केतु, वो जो आप यहाँ पर फुलफिल कर रहे हो आपको उसी अनुपात में मिलेगा। जबकि अगर ये ग्रह नीच के होते हैं तो आपको मटेरियलिस्टिक सक्सेस दे देते हैं, रुपए पैसे, जो भी ऐश और आराम की कलयुग की जो भी चीज है वो मिल जाती है आपको बहुत इजीली। इसीलिए बोलते हैं उच्च के ग्रह तकलीफ देंगे, नीच के जो ग्रह हैं वो आपको जो भी इस संसार के लिए, इस मृत्यु लोक में आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है उसको मैनिफेस्ट कराने के लिए
नीच के प्लैनेट्स आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। तो अब हम ये ही बात कर रहे हैं कि जुपिटर और केतु की। तो ये जुपिटर अगर उच्च के हो गए तो जिसकी कुंडली में जुपिटर केतु का एक तो कॉम्बिनेशन है वो प्रॉब्लमेटिक, टॉप ऑफ दैट जुपिटर अगर उच्च के हैं तो वो भी परेशानी वाले हो गए, जैसे कर्क राशि में हो गए और केतु जाकर के बैठ गए पाइसेस में, तो केतु भी पाइसेस में अपने मोक्ष त्रिकोण की तरफ है। अब ये ही एक और इसमें कंसेप्ट है, अगर हम एड ऑन करेंगे कि किस हाउस में कैसा रिजल्ट देंगे। जहां यहाँ मैं आज हाउसेस स्पेसिफिकली 1 2 3 4 12 तक नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ यही बताऊंगी कि जो ट्राइन है, ट्राइन में किस तरीके के रिजल्ट देंगे। धर्म त्रिकोण 1 5 9 में अगर ये केतु और जुपिटर दोनों कहीं भी साथ बैठे हैं, या आपके केतु जुपिटर फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में कहीं भी प्लेस्ड है, तो ये धर्म त्रिकोण का ट्राइन बन रहा है। इस ट्राइन में क्या होगा कि आप ना धर्म की तरफ करने के लिए आपको बहुत ज्यादा रुझान रहेगा। आपको हो सकता है अपने परिवार की तरफ से या फिर अपनी जिम्मेदारियों की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रगल उठाना पड़े। आपको मेनली ऐसा लगेगा कि भाई सब कुछ छोड़ो, मेरा जो मेरी आपकी जो सोल की क्रेविंग है आपकी यही रहेगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ धर्म के काम करने, हर किसी के लिए अच्छा करना। फिर अच्छा करने के बाद आपको चार बातें सुनना भी है संसार में, क्योंकि ये तो मृत्यु लोक है ना, कलयुग है। तो आप ये सोचो कि आपका ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छे फैंटास्टिक रिजल्ट्स देगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आप नहीं करेंगे। गुरु आप देखो नेचुरली 9th हाउस जो धर्म और रिलीजन का कारक होता है ना, उस हाउस के लॉर्ड है, और 12th हाउस के जो पराशक्ति है ना, जो कॉन्शियसनेस के भी बहुत ज्यादा ऊपर जाकर के जो सेलिब्रेशन, जो मोक्ष प्राप्ति जो है पाइसेस है, दैट इज अ साइन ऑफ गुरु। तो जब ये त्रिकोण में बन रहा है 159 के त्रिकोण में कहीं भी ये राशि आ रही है, मतलब ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आप ये सोचो कि ये कॉम्बिनेशन आपको इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सरवाइव कराने में बहुत ज्यादा तकलीफ देगा। आपकी सोल कुछ और चाहेगी और आपका रुझान आपको मटेरियलिस्टिक चीजों को क्योंकि केटर करना है, अपने परिवार को पालना है, गृहस्थी चलानी है, अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से बैलेंस रखना है। तो आप ना दो ऑपोजिट फोर्सेस की तरफ खिंच रहे हो। एक तरफ घर है, दुनिया है, संसार है, आपका सोशल नेटवर्क है, तो और दूसरी तरफ आपकी खुद की आत्मा की आवाज है। तो यहाँ पर भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। गुरु केतु के कंजंक्शन रिजल्ट्स क्या क्या देते हैं वो हम डिस्कस करेंगे अभी इसी वीडियो में, कि क्या क्या चीजें इस टाइम में हो सकती हैं इंसान के साथ अगर जिसका गुरु और केतु है। गुरु केतु देखो जिसके कुंडली में होता है ना, वैसे भी आशीर्वाद का योग होता है। एक अगर आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी कुंडली में गुरु और केतु का योग और उसने आपको ब्लेसिंग्स दे दी ना, आप ये सोच लो आपके वो काम होने हैं। उस इंसान के तो नहीं होंगे, रीजन है क्योंकि वो एक अलग जर्नी पर है, लेकिन उस इंसान के थ्रू मिली ब्लेसिंग से आपके काम जरूर हो जाएंगे। गुरु और केतु जिसकी भी कुंडली में साथ में होता है ना, वो इंसान अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में बहुत भटकता है, बहुत परेशान होता है, ज्ञान के लिए भटकता है, कंफ्यूजन होता है, इल्यूजन्स होते हैं। उसको लगता है कि दुनिया मुझे सुने, दुनिया मुझे जाने, मेरे को जो आता है मैं बता पाऊं, लेकिन दूसरी तरफ केतु उसको खींचता है पीछे, केतु उसको सिंक करता है। केतु कहता है क्या जरूरत है इस ज्ञान को देने की। अल्टीमेटली आप एक दिन इतना ज्यादा कष्ट आप पाते हो, इतनी तकलीफें आपको आपकी सोल को होती है कि अल्टीमेटली एक दिन ये केतु आपको ये सिखा देता है कि दिस नॉलेज इज ओनली फॉर यू, या फिर जिसका आपको अच्छा करना है करो, बट यू आर नॉट सपोज टू गो एंड टेल टू एवरीवन। आपको इस दुनिया को देने के लिए जब कोई आए मांगने तभी तो स्पेशली जाकर के बताने की किसी को जरूरत नहीं। और आप ये देखोगे जुपिटर और केतु के कंजंक्शन वाले लोगों को ये बड़ी माइंडसेट होता है, जबरदस्ती जाएंगे, लोगों के अच्छे के लिए बताएंगे, उनको समझाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली दे आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। तो ये है। अब ये जो कॉम्बिनेशन हमने बात की, ये सेकंड जो हमने 159 की बात की, ऐसे ही सेकंड हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन बना है तो यहाँ पर भी आपको ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल दिखाएगा। स्ट्रगल क्यों दिखाएगा? क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण में बना हुआ है। आपकी जो आप अपनी नॉलेज को कॉन्स्टेंटली आप इसी चीज को फिगर आउट करोगे कि मैं किस तरीके से अपनी इस नॉलेज से पैसा कमाऊं, किस तरीके से धन का उपार्जन करूं। वेयर एज योर केतु विल आस्क यू, आपको इस तरीके की शॉर्टेज दे देगा, सिंक करेगा, आपके अर्थ के जो रिसोर्सेज के जो साधन होंगे उसको सिंक करना स्टार्ट कर देगा। आप इतना परेशान हो गए, आप बोलोगे यार मुझमें इतनी बुद्धि है, इतना ज्ञान है, मैं इसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पाता हूँ, मैं चीजों को
चीज इससे कमा क्यों नहीं पाता हूँ, इसको मॉनेटरी गेन्स में क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाता हूँ, आपको ये चैलेंज फेस करने को मिलेगा। जुपिटर केतु की युति में हमेशा ऐसा होगा कि आप जिस चीज को पाने के लिए उसके पीछे पीछे भागोगे वो चीज आपसे उतनी आगे भाग जाएगी, क्योंकि जुपिटर केतु एक ऐसा है कि जब आप मटेरियलिस्टिक चीजों को, स्पेशली चाहे मटेरियलिस्टिक चीजों क्या छोड़ दो, आप गुरु की तलाश में भी भागोगे ना, ज्ञान की तलाश में भी भागोगे ना, तो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि केतु है वहां। केतु थमने के बाद ही आपको रिजल्ट देगा। जब आप रुक जाओगे, किसी भी चीज को छोड़ दोगे, ईश्वर के ऊपर छोड़ दोगे, सरेंडर कर दोगे कि मिलनी है तो मिले, नहीं मिलनी है तो नहीं मिले, आई विल नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट, क्योंकि आपको इतना डेस्पिरेशन देगा वो केतु, और आप रोकना चाहोगे ना, वो जुपिटर और केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो रोकने नहीं देगा। कांस्टेंट आपके माइंड में वो चीज पाने के लिए चीजें चलती जाएंगी चलती जाएंगी चलती जाएंगी, और आपको वो मिलेगी ही नहीं। आप एट लास्ट इतना थक जाओगे अपनी जिंदगी से। और जो बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, लोगों को जो नॉर्मली एक बाय डिफॉल्ट मिलती हैं, आपको वो चीजों को पाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। और इसका केतु और जुपिटर का ना एक बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है जो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो ये है सेकंड हाउस का। थर्ड हाउस इज द थर्ड हाउस, सेवेंथ हाउस और 11th हाउस। ये जो त्रिकोण है इसको काम त्रिकोण बोलते हैं। अगर आपका राशि कोई भी हो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द राशि राइट नाउ, वी आर टॉकिंग अबाउट द त्रिकोण। अगर इस धर्म त्रिकोण, सॉरी काम त्रिकोण में, मतलब 3, 7, 11, इनमें से किसी भी हाउस में जुपिटर बैठे हैं, केतु बैठे हैं या साथ में बैठे हैं, इट मीन्स आपका ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो काम त्रिकोण में बन रहा है। काम त्रिकोण का मतलब है डिजायर्स। आपको इतनी ज्यादा वर्ल्डली चीजों की डिजायर होना, आपकी डिजायर्स कब मैनिफेस्ट होंगी, इस चीज के लिए रेस्टलेसनेस रहना, अपने ज्ञान से, आपके पास एक पावर है कि आप अपने ज्ञान को एग्जीक्यूट करके उससे बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, लेकिन यही केतु आपको उस ज्ञान को एग्जीक्यूट करने ही नहीं देगा। आपके अंदर इतना ज्ञान है, आपको इतना सब कुछ आता है, बट यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस दैट। आप उसको, उससे ना धन उपार्जन करने में, या फिर उससे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में, या द वे यू वांट यू टू बी हर्ड, या आप सुने जाने चाहिए, आपको लोग फॉलो करना चाहिए, या आपको समझना चाहिए, वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि केतु क्या कर रहा है, केतु सिंक कर रहा है उस चीज को। जुपिटर क्या कर रहा है, जुपिटर एक्सपेंड कर रहा है। जुपिटर बोल रहा है कि भाई एक्सपेंशन करना है मुझे, लोगों को मुझे सुनना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, मुझ में इतना ज्ञान है, मैं अपने इस ज्ञान से जो भी चाहता हूँ मैं वो हासिल कर सकता हूँ। और आप देखोगे भी, ये लोग बोलेंगे ऐसा इस संसार में क्या है जो मैं नहीं कर सकता। ये जो एक फैक्टर है ना जिस इंसान के अंदर, जिसका काम त्रिकोण में जुपिटर और केतु का ट्राइन बन रहा है, उन लोगों के अंदर ये भावना होती है। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मैं हर एक चीज कर सकता हूँ, लेकिन आई एम टेलिंग यू दिस त्रिकोण इज अगेन गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ पेन। कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है, लेकिन अलग जो आपको बहुत ज्यादा सुख दे दे, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आपको पढ़ाएगा, आपको इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कराएगा, इतनी ज्यादा आपको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस पर, आप जगह जगह पर जाकर के आपको ऐसा लगेगा मैं यहाँ भी चला जाऊं, वहां भी चला जाऊं, मैं यहाँ से सीख के आ जाऊं, मैं वहां से सीख लूं, लेकिन उस चीज में भी ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, आप जा ही नहीं सकते। आप अगर सोचो कि आप छोटी छोटी सी जगह पर जाकर के भी, मतलब आज छोटी छोटी इन द सेंस आजू बाजू की जगह पर जाकर के भी आप कुछ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करना चाहो या कुछ अर्जित करना चाहो, तो उसमें भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे। आपको कहीं ना कुछ ऑब्स्टेकल्स मिलेंगे। आपकी विशेष, आपकी डिजायर जो ज्ञान से रिलेटेड है, जो अपने ज्ञान से एक्सपेंशन करने से रिलेटेड है, उन सब चीजों में हर्डल्स आएंगे ही आएंगे। अपनी इच्छाएं पूरी करने में, ऐसा नहीं आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी, आपकी हर इच्छा पूरी होगी, बट जब आप करना चाहेंगे तब पूरी नहीं होगी। आपको रिसोर्सेस की कमी, आपको गेन्स की कमी, आपको प्रॉफिट की कमी हमेशा आपको फील होगी। आपको लगेगा यार काम तो मेरे हर एक बनते हैं, लेकिन कभी मुझ पर उतना इकट्ठा नहीं हो पाता कि जितना मुझे ऐसा लगे हाँ अब बहुत है मेरे पास, अब मुझे टेंशन नहीं, आराम से मैं ये कर सकता हूँ। हमेशा आप क्राइसिस के ही थ्रू जाओगे। ये भी जुपिटर और केतु जब 3, 7, 11 में होते हैं तो इस तरीके की एनर्जीज वो क्रिएट करते हैं, नहीं करने देते आपकी वर्ल्डली डिजायर्स को अकम्प्लिश। उसके बाद आता है जो बहुत इंटेंस जो है, ये जो ट्राइन है, दैट इज 4, 8, 12। आप देखो जैसे मैंने बताया था कि जुपिटर नेचुरली 9th हाउस और 12th हाउस को गवर्न करते हैं, इन द सेम वे नेचुरली जो केतु होते हैं वो अष्टम को गवर्न करके चलते हैं। तो अष्टम इज अ गूढ़ रहस्य, मिस्ट्री, डेप्थ,
सीक्रेट्स और गुरु ज्ञान। तो जब 4, 8, 12 आपका एक्टिवेट होता है तो इन लोगों के अंदर बहुत गूढ़ ज्ञान होता है, बहुत गहराई से चीजों को समझना, बहुत डीपली एनालाइज करना, किसी भी चीज की रूट कॉज तक चले जाना, किसी भी चीज को गहराई से ये जान लेना कि इसके पीछे आपके पास साइंस क्या है, बहुत गहराई से रिसर्च कर लेना, माइक्रो लेवल पर रिसर्च कर लेना, ये सारा 4, 8, 12 का होता है। लेकिन 4, 8, 12 की जो एनर्जी है ना, आप ये देखोगे इनको, चाहे इनका मानसिक सुख देख लो आप, इनके इंट्यूशन डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग होंगे, लेकिन इनके जीवन में उथल पुथल लगी ही रहेगी। और आप बोलोगे कि अभी तो आपने ना जितने भी बताए, 4, 8, 12 भी हो गया, 3, 7, 11 भी हो गया, 2, 6, 10 हुआ, 1, 5, 9 हुआ, पूरी कुंडली कवर हो गई, बट सुख तो कहीं नहीं आया। तो दिस इज वेरी मच ट्रू। जब जुपिटर और केतु का कंजंक्शन आपकी कुंडली में होगा, आप बहुत ज्ञानी होगे, आप पे ज्ञान होगा, आप शुभ हो, आपके पैर जहां पड़ेंगे वहां लक्ष्मी है। लेकिन आप ये सोचो कि वो जो शुभ तत्व है वो आप अपने लिए प्रयोग कर लो, आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज आप देने के लिए, आप इस जन्म में ना अपने जो पेंडिंग कर्मा है उनको कंप्लीट करने के लिए आए हो। तो जब आप किसी भी चैप्टर को क्लोज करने के लिए आए हो, जुपिटर इज अ जीवा, केतु इज अ पेंडिंग कर्मा, दे आर इनटू ट्राइन, दे आर सिटिंग टुगेदर। इसका मतलब क्या है, ये जीवा अपने पेंडिंग कर्म को कंप्लीट करने के लिए संसार में आया है। और जब आप पेंडिंग कर्म को कंप्लीट करने के लिए संसार में आए हो तो आप ये भूल जाओ कि आपको कुछ मिलना है, आपको खत्म करना है, आपको देना है। आप जितना दे सकते हो आप उतना दोगे। आप ये सोचो कि पिछले जन्म में आपको बहुत ज्यादा ईश्वर का आशीर्वाद मिला है, इसीलिए आपको जुपिटर और जीवा, मतलब जीव और केतु जो पेंडिंग कर्मा है वो इस टाइम में साथ मिले। आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप अपने मैक्सिमम कर्मास को अपनी इस लाइफ साइकिल जो हमारी जो चल रही है डेथ और बर्थ की है, तो इस लाइफ में एटलीस्ट मैक्सिमम जितना भी आप उसको कंप्लीट कर सको, कंप्लीट कर पाओ। जुपिटर केतु के कंजंक्शन वाले जो लोग होंगे ना, वो स्पिरिचुअल होंगे। वो ना एक अलग कोने में बैठना, अकेले रहना, क्योंकि केतु ना आइसोलेशन है ना, अकेलापन है और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, अपने बारे में सोचना। तो अकेले में बैठना, आप देखोगे शादियों में भी बैठे हैं तो भी कोने में जाके बैठेंगे, कोने की चीज, लास्ट वाली चेयर पर बैठना, इस तरीके की चीजें लोगों को पसंद होगी। केतु और जुपिटर जब साथ होगा आपकी कुंडली में, आप लोग जितना आप देखो स्पिरिचुअल हो, आपको पूजा पाठ करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसकी वजह से क्या है ना, आप कर्मों पर इतना ज्यादा ध्यान देते हो, आपको ऐसा लगता है कि इस जन्म में जितने भी कर्म है ना सारे खत्म कर दो। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको एक कर्म कट करने का वो जो कीड़ा है ना वो बहुत ज्यादा काटने लगेगा। आप बोलोगे किसी के पैसे मेरे पास ना है, भाई ले जाओ, 4 मेरे से ज्यादा ले जाओ, बट मेरे पे ना रह जाए। किसी का एहसान नहीं चाहिए, किसी से कुछ करवाना नहीं है, मेरे लिए कोई कुछ मत करो, अगर मुझसे कुछ हो सकता है मैं कर दूंगा या कर दूंगी, लेकिन मेरे लिए कोई कुछ मत करो। इस तरीके की एक्टिविटीज आप करने लगोगे। जुपिटर केतु जब होता है, आप देखो कि इन लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर आपने आपके साथ किसी ने खराब कर दिया और आपने उसको माफ कर दिया ना, तो सामने वाले के साथ, मतलब या साथ बोल दो या उनका टाइम उल्टा आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि किसी ने अगर आपको हर्ट किया। क्योंकि क्या होता है ना, जुपिटर केतु वाले बहुत प्योर हार्टेड होते हैं, है ना, उनकी सोल बहुत ये जीव है ना, ये बहुत प्योर है, दूसरों का अच्छा करने के लिए हमेशा सोचता है। और वैसे भी जब आप किसी का अच्छा कर रहे हो, कोई अच्छा करने के लिए ही सबका प्लान करता है या सोचता है, उसका भाव क्लियर है। केतु इंटेंशन प्योर है। जो जुपिटर है ना, ये ऑक्सीजन है, प्योर हवा जो होती है ना, दैट इज जुपिटर, और केतु के साथ है। तो जब आप दूसरे का सांस लेना मुश्किल कर देते, स्पेशली जुपिटर केतु वाले को, जब आप सफोकेटेड कर रहे हो ना और उसके मन से दुख निकल रहा है या तकलीफ हो रही है, लेकिन उसके बाद भी उसने आपको किसी दिन माफ कर दिया कि जाओ छोड़ो, चलो तुमने जो किया तुम्हारा कर्मा तुम्हारे साथ, मेरा कर्मा मेरे साथ, शायद मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया हुआ है, इसके साथ कुछ बुरा किया हुआ है, इसीलिए इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया। यू वोंट बिलीव, उस इंसान का उल्टा टाइम स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज ये जुपिटर केतु का जो आपकी कुंडली में ब्लेसिंग्स है ना, आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता। जिसने आपको हर्ट किया और आपने माफ कर दिया, क्योंकि केतु माफ करना है, केतु प्योर इंटेंशंस है, केतु फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस। मैं हमेशा अपने हर वीडियो में केतु के लिए बोलती हूँ,
अगर आपने कर दिया मतलब आपका जुपिटर केतु एक्टिव हो गया, एक्सिस एक्टिव हो गया, सामने वाला अब नहीं टिक सकता। तो इसीलिए कभी भी जिसका जुपिटर केतु हो उससे पंगा मतलब पंगा तो किसी से भी मत लो कभी भी, क्यों किसी का दिल दुखाना है। लेकिन अगर आपने इन लोगों का दुखाया, इनका पैसा मार लिया और आपने बोला कि चलो जाने दो छोड़ो, आप इसने जुपिटर केतु वाले ने माफ कर दिया, उसके बाद से आपका पैसा कभी रुकेगा नहीं। आपको कॉन्टिन्यूसली आपको फाइनेंशियल ट्रबल्स आएंगे, आपने इनको इमोशनली डैमेज किया, आपको इमोशनल ट्रबल्स आएंगे, आपने जिस भी रूप में इनको डैमेज किया है आपको वो प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। जुपिटर केतु का जब ये ट्राइन कनेक्शन होता है ना, आप देखोगे इन लोगों के बच्चे बहुत सुखी होते हैं। अगर ये कनेक्शन 4 8 12 में है, इनका 1 5 9 में, ऑलमोस्ट सारे में मतलब चारों में किसी भी कहीं भी बनने दो, हर जगह आप पाओगे कि इनके बच्चे अच्छे, स्पेशली जब जिसका गुरु उच्च का हो गया और केतु पाइसेस में चला गया, तो चाहे वो कोई भी त्रिकोण हो, तो इन लोगों के बच्चे बहुत अच्छे निकल जाते हैं क्योंकि गुरु पुत्र कारक होते हैं। तो उच्च के हैं वो यहाँ पर केतु पाइसेस में, क्योंकि 4 8 12 में बन रहा है, तो 4 नंबर में जुपिटर उच्च के हो गए, 12 में अगर केतु चले गए तो 110% आप देखोगे इनके बच्चे इनको सुख दे ना दे, लेकिन इनके बच्चे अपने जीवन में बहुत सुख उठाते हैं इनकी ही कर्मों की वजह से। उसके बाद आप ये भी देखोगे कि जुपिटर केतु वाले लोग ऑकल्ट में बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि धर्म स्वतः ही जुपिटर जो है ना 9th हाउस को, धर्म के भाव को गवर्न करते हैं। 12th हाउस जो आपके ड्रीम्स हैं, आपका सबकॉन्शियस है, उसको कनेक्ट करते हैं। केतु जो है वो 8th हाउस की एनर्जी के साथ कनेक्ट है, मिस्ट्रीज के साथ कनेक्ट है। तो जुपिटर केतु वाले डीप रिसर्च करना जानते हैं, ऑकल्ट की किसी भी मोडालिटी में वो बहुत अच्छा करते हैं। इन लोगों को एक चीज है, जब जुपिटर केतु बिगड़ जाए ना, किसी का बिगड़ता सबसे ज्यादा तब है कि जब आप कॉन्स्टेंटली अपने गुरुओं को चेंज करते रहते हो। आज ये गुरु अच्छे लग रहे हैं, कल वो गुरु अच्छे लग रहे हैं, परसों वो अच्छे लग रहे हैं, फिर इनकी बुराई। कभी अपने गुरु के बारे में गलत नहीं बोलना, कभी अपने गुरु को ये नहीं करना है, मतलब बदलना नहीं है। जब आपने बदला, आप सोचो आपका उल्टा टाइम स्टार्ट। गुरु केतु वालों को तो यू हैव टू मेक श्योर। जुपिटर केतु वाले ना कभी खुश नहीं रह सकते। इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी दूसरों को खुश रखने की कोशिश कर लें, ये नहीं रख पाएंगे, दूसरों को खुश भी नहीं रख पाएंगे, खुद को भी नहीं खुश रख पाएंगे। इनकी फैमिली लाइफ भी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है क्योंकि ये खुद ही थोड़े से अलग जोन में या फिर अलग तरीके के प्राणी हैं, क्योंकि जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है इनसे ज्यादा ज्ञान किसी में नहीं है, इनसे ज्यादा त्याग की भावना किसी में नहीं है, और होता भी है इन जनरल, क्योंकि ये जनरली किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, जो इनके मन में है वही इनके मुंह पर है, बोल देते हैं सामने वाले को, रखना है रखना है, नहीं रखना है नहीं रखना है, मतलब पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। जब तक किसी और ऐसे प्लैनेट का इस पे एस्पेक्ट ना हो, जो जैसे कि चंद्रमा का, सैटर्न का अगर एस्पेक्ट नहीं है तो केतु के ऊपर, तो आप आराम से कभी भी किसी के बारे में गलत तरीके की बात नहीं करोगे, गलत नहीं बोलोगे। अब इन लोगों में एक चीज और देखिए कि जैसे ना बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल इनका हाई होना, हर चीज की क्यूरियोसिटी होना, हर चीज के बारे में रिसर्च करना, जानना, लोगों की परेशानियों को सुनना, उनको जबरदस्ती की राय दे देना, ये सारी चीजें जुपिटर केतु वाले में मिलती हैं। और वो देना भी इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि सामने वाले का भी अच्छा हो, किसी का खराब होते हुए नहीं देख सकते। तो ये था जुपिटर और केतु के कॉम्बिनेशंस। जब भी होते हैं जुपिटर केतु के जो कॉम्बिनेशंस थे, द रिजल्ट्स ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, ये जब भी किसी की कुंडली में आप देखोगे तो इस तरीके की चीजें आप पाओगे ही पाओगे। तो जुपिटर केतु वालों की जिंदगी आसान नहीं होती है, दे हैव टू स्ट्रगल अ लॉट। ये कलयुग है, इस कलयुग में जितने ज्यादा प्लैनेट्स उच्च के, जितने ज्यादा प्लैनेट्स स्वराशि के केंद्र में, त्रिकोण में, जितने ज्यादा प्लैनेट पुष्कर नवांश में, उतना ही ज्यादा आपके जीवन में कष्ट। ठीक है, और जितने ज्यादा प्लैनेट्स नीच के, उतना ही ज्यादा सुख, क्योंकि ये कलयुग है। तो नीच के प्लैनेट्स आपको मटेरियलिस्टिक सक्सेस देते हैं और उच्च के जो प्लैनेट्स हैं वो स्पिरिचुअल प्लेन पर लेके जाते हैं। तो आज के डेट में किसको स्पिरिचुअल प्लेन पर जाना है? सबको BMW चाहिए, सबको मर्सिडीज चाहिए, सबको कोठी चाहिए, तो फिर वो तो नहीं देंगे ये लोग, तो फिर तकलीफ होगी। नीच के प्लैनेट्स है, ये सब देंगे तो इंसान खुश रहेगा। तो वो आगे की जर्नी तो एक अलग है, कोई इतना लंबा सोचता नहीं है। हर इंसान अपनी एक जो आज जिंदगी जी रहा है उस जिंदगी के बारे में ही सोचता है। तो अगर आपके प्लैनेट्स नीच के हैं तो भी दुखी होने की जरूरत नहीं, आपको संसार में सब मिलेगा। उच्च के प्लैनेट है, मटेरियलिस्टिक प्लेन पे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन स्पिरिचुअल प्लेन इज वेरी गुड। आप किसी और पर्पस के लिए बॉर्न हुए हो, यू जस्ट थिंक अबाउट दैट पर्पस एंड ट्राई टू फुलफिल इट। वीनस और केतु की युति है ना, वो बहुत ज्यादा
तकलीफ भी देती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकती है, अगर हमको ये समझ में आ गया कि हम उसकी एनर्जी को बैलेंस कैसे करें। जैसे कि जब हम केतु की महादशा खत्म करते हैं तो उसके बाद हमको किसकी महादशा देखने को मिलती है? वीनस की। मतलब एक संन्यास जीने के बाद हमको राज अभिषेक होता है, हमारा एक वैभव की जिंदगी हम जीते हैं। और वो क्यों होती है? क्योंकि केतु की दशा में हमने कितना अपने आप को जाना है, समझा है। नेचर, क्योंकि केतु नेचर भी है ना, जब हमको ये समझ में आता है कि नेचर हमसे क्या चाहता है, क्या करवाना चाहता है, तब हम उस वीनस की दशा को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो युति है वीनस और केतु, लॉजिकली अगर आप दोनों के कारकों को समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये किस तरीके के काम करती है हमारे चार्ट में अगर ये कंजंक्शन हो तो। और इसको बैलेंस कैसे करना चाहिए, अलाइन कैसे करना चाहिए इस एनर्जी को। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि इसके कंजंक्शन को हम बोल देते हैं। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर एक ही हाउस में वीनस और केतु, शुक्र और केतु दोनों बैठे हुए हैं तो भी कंजंक्शन है। ट्राइन में है, ट्राइन का मतलब है 159, 1 मतलब साथ में बैठे हुए हैं, 5 मतलब अपने से पांचवे, केतु से पांचवा या तो वीनस चला जाए या वीनस से पांचवी केतु चले जाए या 9वें चले जाए। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं ट्राइन कनेक्शन में है। तो अगर ट्राइन कनेक्शन में है तो भी और साथ बैठे हैं तो भी कंजंक्शन कंसीडर होगा। अब यहाँ डिग्री का भी वैसे तो आता है कि वीनस की डिग्री और केतु की डिग्री, जो मैं इस वीडियो पर डिस्कस करूंगी, तो आपको ये समझ में आएगा कि किसी की लाइफ में पैसा नहीं है और किसी की लाइफ में एक्सट्रीम वेल्थ है, जो वीनस केतु के कंजंक्शन के बाद भी क्यों है और कैसे है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि वीनस के जो कारक तत्व हैं वो क्या है। देखो, वीनस है प्लेजर, लग्जरी, आपका लव, रोमांस, हैप्पी लाइफ जो होती है ना, हमको जो विलासिता चाहिए, जो भौतिक जगत की जो चीजों को हमको यूज करना है या हमको उसको एंजॉय करना है, दैट काइंड ऑफ एंजॉयमेंट प्लेजर इज वीनस। अब केतु क्या है? मॉन्क है, वो एक सन्यासी है, उनको विरक्ति है, उनको दूर रहना इन सारी चीजों से। उनके लिए ना प्यार, मोहब्बत, पैसा, रुपए, प्लेजर कुछ काम का नहीं है। और केतु सिंकिंग की एनर्जी है, ड्राई करने की एनर्जी है, किसी भी चीज को सुखा देता है, सुकोड़ देता है। तो अब वो वीनस के साथ बैठते हैं तो वीनस आपकी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, आपकी जिंदगी में आपका प्यार, मोहब्बत, ये सब वीनस ही रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेशली इन बॉयज चार्ट उनकी वाइफ भी वीनस उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी क्या होगा जब वीनस और केतु साथ बैठे हुए हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए मैं बताऊंगी कि किस तरीके का होगा। मेल्स के चार्ट में स्पेशली जब वीनस के साथ केतु बैठे हुए हैं तो वो क्या करेंगे ना, वेल्थ को स्क्वीज कर देते हैं, पैसों में तंगी महसूस करना, क्योंकि वो जिस भी प्लैनेट के साथ केतु बैठेंगे उसके कारक तत्वों को ड्राई कर देंगे, सुकोड़ देंगे, संकुचित कर देंगे, नैरो कर देंगे। तो ये जो नैरो जब चीजें होती है ना, तो फिर हमको कष्ट होता है कि वीनस और केतु की वजह से ही हमको पैसा नहीं मिल रहा, इसकी वजह से ही हमको अपनी वाइफ के साथ डिटैचमेंट है, हमको अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ आप जीना चाहते हो, यू वांट टू एंजॉय एवरीथिंग बिकॉज यू हैव, ठीक है, यू मे हैव ड्यू टू सम रीजन आपके पास वो सब कुछ है, बट यू आर नॉट एबल टू एंजॉय इट, क्योंकि केतु वीनस के साथ आके बैठ गए। होते हुए भी उस चीज को एंजॉय ना कर पाना आपके पास है। कभी कभी आप ऐसा भी देखोगे, वीनस केतु जिसके चार्ट में है, इतने करोड़ों का घर है, इतने करोड़ों का ये प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन पेरेंट्स के हाथ में है, दादाजी के हाथ में है ना, हमको नहीं मिल पाएगी। अभी तो पापा को ही नहीं मिली तो हमको कैसे मिल जाएगी। है वैसे तो सब कुछ है आपके पास, लेकिन आप अगर प्रैक्टिकली उसको देखोगे खर्च करने के लिए या आप अपनी इच्छा से उसको यूज कर पाओ, आप नहीं कर पाओगे। इस तरीके के भी जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी वीनस और केतु दे देता है। अब वीनस और केतु आप देखो कि जब लव लाइफ की बात होती है, मेल्स की लव लाइफ की बात होगी, तो वीनस और केतु साथ हैं तो आप बहुत ना एक इंटेंस एक लव ढूंढोगे, प्यार ढूंढोगे। आप चाहोगे कि आपका पार्टनर ना बहुत डिफरेंट टाइप का हो, बहुत इंटेंसिटी है, आप उसके साथ आपको ऐसा लगेगा पिछले जन्म का कोई कर्मा है, कोई तो पेंडिंग ऐसा कर्मा है जो मुझे कंप्लीट करना था। और होता भी है कि आप वो कर्मा जैसे ही कंप्लीट कर लेते हो आप कट हो जाते हो, क्योंकि वीनस आपके रिलेशनशिप में, वीनस और जब केतु होते हैं, केतु आपके रिलेशनशिप में ब्रेक लगा देता है। और ये बहुत जायज सी बात है जब हो जाता है। और कभी कभी ऐसा देखोगे कि किसी की लाइफ में अगर ऐसा हुआ है कि वो ब्रेक नहीं हुआ है, वो जो रिलेशनशिप है वो मैरिज में कन्वर्ट हो गया है, उसके बाद डिटैचमेंट आएगा। और ये चीज बैलेंस कब रह सकती है? व्हेन योर पार्टनर इज स्पिरिचुअल। जब आपको एक स्पिरिचुअल वाइफ मिलेगी
तब आपकी लाइफ में ये जो वीनस और केतु का जो कंजंक्शन है ये बैलेंस लेके आएगा, और फिर ये जो उसका नेगेटिव पार्ट है ना वो सप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने लगेंगे। लेकिन उसके लिए खुद को भक्ति योग में डालना अपनी, और पता है वैसे भी जो वीनस और केतु वाले जो लड़के होंगे ना वो एक्सपेक्ट भी करेंगे कि स्पिरिचुअल प्लेन पर हमारी जो सोच है, मानसिकता है, वो मिलती हो। वीनस और केतु, देखो केतु एक्सट्रीम है, आप किसी के साथ इतना प्यार, इतना ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा प्यार, और अचानक से डिटैचमेंट, अचानक से उसको छोड़ देना, अचानक से उससे दूर हो जाना, ये जो है ना, ये जो सडन डिटैचमेंट कराता है कि जिसमें जान बसती है और उससे एकदम से दूर कराना, दैट इज केतु। अब इंटेंसिटी कितनी है, किस तरीके की है, कैसा है, दैट डिपेंड्स अपॉन द नक्षत्र। बट वो जो एक सडन डिटैचमेंट हो जाता है कि अब मुझे देखना ही नहीं है, सोचना नहीं है, भूल गए, वो चीज आपको याद रहेगी क्योंकि वो आपकी रूट्स में है, वो रिलेशन आपका आपकी रूट्स में चला गया है। आपको ना जड़ों से जब कटती है ना कोई चीज, बहुत पेनफुल होता है, वो पेन भी होता है, और कहते हैं ना निशान रह जाते हैं। तो वीनस केतु कंजंक्शन में वो जो निशान है ना वो रह जाते हैं इंसान के लव लाइफ में। अब एक चीज और है जो फीमेल्स के लिए, अगर फीमेल्स की कुंडली में ये वीनस और केतु का कंजंक्शन है तो ये भक्ति योग दिखाता है। आप इन जनरल भी देखोगे, मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी, आप किसी देवी की आराधना में, माँ लक्ष्मी की उपासना करना, माँ देवी की, माँ लक्ष्मी की उपासना, आराधना, कमलकट्टे की माला पहनना, और मंत्रों को चैंट करना, मंत्रों को सिद्ध कर लेना। सिद्ध डजंट मीन कि आप किसी उस लेवल पर आप कोई सिद्धियां कर रहे हो, बट इट मीन्स यू आर मेकिंग योर ऑरा वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको वो जो एक प्रोटेक्शन है, आप वो प्रोटेक्शन, एक प्रोटेक्टिव लेयर अपने लिए क्रिएट करो बाय चैंटिंग द मंत्र। वो सारी चीजें आपकी इस योग में होने लगती हैं। दूसरा कैसा है कि इसका एक बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल क्या है, एक रेमेडी है कि अगर किसी को, चाहे लड़के के चार्ट में हो चाहे लड़की के चार्ट में हो, वीनस केतु कंजंक्ट है, बाल त्रिपुरा सुंदरी की पूजा आप करो, क्योंकि जो बाल रूप में केतु इज स्मॉल, छोटे बच्चे भी ना, मरकरी केतु छोटे बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप किसी बाल रूप में माँ की आराधना कर रहे हो, बाला त्रिपुरा सुंदरी की आप पूजा कर रहे हो, जो माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है, वो आपको अबंडेंस देती है। और ये आप लिख करके रख लो कि अगर किसी की कुंडली में वीनस केतु है, फाइनेंशियल स्ट्रेन आ रहा है, परेशान हो रहा है, उनकी पूजा करने से, उनके मंत्र को चैंट करने से आपको वो राहत मिलने ही मिलनी है हर हाल में। ये तो इस पर ब्लेसिंग है। और वैसे भी जब आप पूर्ण रूप से सात्विक हो जाओगे, जब आप डिटैच्ड हो जाओगे मटेरियलिस्टिक चीजों से, ऑटोमेटिकली दीज थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग टू यू। दूसरा, अपने आप को अगर ऐसा लगता है कि वीनस केतु का कंजंक्शन है, स्टिल आई हैव लॉट ऑफ मनी, आई डू नॉट, आई हैवंट लॉस्ट इट टिल नाउ, एंड आई डू नॉट वांट टू लूज इट। सबसे अच्छा तरीका क्या है, आसक्त तो मत हो वीनस में, मतलब लग्जरी में, प्लेजर में है, ठीक है, उसको एंजॉय करो, लेकिन आसक्ति के साथ नहीं। कहते हैं ना, कस के पैसा पकड़ लिया, एकदम रेस्टलेसनेस है, मुझे यही चाहिए, ऐसे करना है, ठीक है, ग्रेटिट्यूड रखो ईश्वर का कि थैंक यू, आज मुझे इतना दिया, और बस मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ इसी तरीके से मुझे देते हुए रखना। आप जब सरेंडर करोगे कि आपका ही है, तेरा तुझ पर अर्पण, ये जो है ना, जो उनका है वो उन्हीं पर अर्पित है। आप सिर्फ एक वो, मतलब ईश्वर ने आपको चुन लिया है कि उनके रिसोर्सेस को आप यूज कर पाओ। तो आपको यूज कैसे करना है, वाइजली यूज करना है। आपको ये सोच करके ईगो के साथ यूज नहीं करना, दिस इज माइन, आई एम गोइंग टू डू एनीथिंग व्हाट एवर आई वांट, आई कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर आई वांट। ऐसा ये जो एटीट्यूड आया आपके अंदर, आप सोचो कि आपका पैसा गया। तो केतु और वीनस जब की युति है तो पैसे को संभाल के रखने के लिए सबसे पहले आपको आपके एटीट्यूड में चेंज लेके आना पड़ेगा। दूसरा, जो भी फीमेल आपकी लाइफ में एंटर हो रही है उसके साथ एक पास्ट कार्मिक बॉन्ड है आपका, इसीलिए वो आपकी लाइफ में एंटर हुई है। जैसे ही वो कर्म कंप्लीट होगा वो कट लग जाएगा, ऑटोमेटिकली वो आपकी लाइफ से चली जाएगी। इट डजंट मीन कि आप किसी को अब्यूज करो या आप किसी को कहते हैं ना, एक इल्जाम लगाओ, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, या उसको बद्दुआ दो, बिल्कुल मत करना। क्योंकि जैसे ही आप ये करने लगोगे ना, आपका केतु मेलेफिक इम्पैक्ट आपके ऑलरेडी
मतलब वीनस केतु के साथ है, मैलेफिक इम्पैक्ट डालने लगेगा, माँ लक्ष्मी की नाराजगी शुरू हो जाएगी। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि किसी का एक चैप्टर मेरे साथ कंप्लीट हो गया, लेसन ओवर हो गया, बिकॉज यहाँ लेसन ओवर होंगे, दैट्स द रीजन ओनली यू गॉट दिस वीनस विद केतु। तो आपके रिलेशनशिप जिसके भी साथ है उनके साथ आपके लेसन कंप्लीट होना मैंडेटरी है। सडन डिटैचमेंट होना उनका आपसे या आपका उनसे मैंडेटरी है। शादी में डिटैचमेंट आना मैंडेटरी है। आप लोग स्पिरिचुअल प्लेन से जुड़ो, स्पिरिचुअली जितना इंक्लाइंड रहोगे और इसको एक सेवा समझ के, पूजा समझ के कि whosoever has entered in my life as a wife और एज अ गर्लफ्रेंड, तो आपको उसको ना ईश्वर को ग्रैटिट्यूड देना है, थैंक्स बोलना है कि चलो अच्छा है आपने इनको भेजा, अब मेरे जितने भी पास्ट लाइफ कर्मा से मैं अपने एटलीस्ट कंप्लीट कर पाऊंगा, तो जो मुझसे अच्छा बन पड़ेगा मैं वो अच्छे से अच्छा करूंगा। जबकि लोग क्या करते हैं, गलत बोलते हैं, खराब बोलते हैं। अगर किसी ने आपको छोड़ा है या आप किसी को किसी रीजन से छोड़ रहे हो, दिस इज द एनर्जी ऑफ योर चार्ट, वो सामने वाले की मिस्टेक नहीं है। तो इस तरीके से अपने चार्ट के एनर्जी को, अपने कंजंक्शंस को आप लोग रीड करना सीख सकते हो। बहुत इजी है। जब भी कोई भी प्लैनेट, अभी तो मैं ये सीरीज बना रही हूँ कंजंक्शन के साथ में नक्षत्र का वीडियो वेडनेसडे को आएगा, मंडे एंड फ्राइडे आई विल पुट दिस कंजंक्शन सीरीज। तो आपको ये समझना होगा कि कोई भी प्लैनेट जब कंजंक्ट होते हैं, दोनों के कारक तत्व एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं, दोनों के कारक एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट आते हैं। अब जैसे मैंने बोला था डिग्री वाइज केतु और वीनस, तो इसका मतलब क्या है, वीनस इम्पैक्ट नहीं करेगा केतु को, बस केतु ही इम्पैक्ट करता रहेगा, ऐसा नहीं है। वीनस भी केतु को इम्पैक्ट करेगा। वीनस किस वे में करेगा, आपका एक मन चाहेगा कि मैं बहुत मजे की जिंदगी जीऊं, बहुत लाइफ जीऊं, प्लेजर होना चाहिए मेरी लाइफ में, गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, वाइफ आनी चाहिए, आपको मिलेगी ही नहीं गर्लफ्रेंड, आपकी शादी ही नहीं हो रही है, आपके पास पैसा ही नहीं है इसको एंजॉय करने के लिए, दैट इज ऑल्सो वीनस एंड केतु कंजंक्शन रिजल्ट। आप ये देखो कि अगर वीनस की डिग्री कम है, केतु की डिग्री ज्यादा है, वीनस आपका अगर केतु की तरफ जा रहा है, आपके पास पैसा होगा, उसके बाद भी आप डिटैच हो जाओगे उस चीज से। और वहीं अगर केतु की डिग्री कम है, अब केतु वीनस की तरफ अगर बढ़ रहा है, तो आप ये देखो कि केतु अगर वीनस की तरफ बढ़ रहा है, तो पैसा होने के बाद भी ऑटोमेटिकली वो डिटैचमेंट आ रहा है स्वतः ही रूप से। अगर एक्सट्रीम वेल्थ यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस इफ यू अलाइन योर एनर्जी, सिर्फ अलाइनमेंट आपकी एनर्जी का, आपके कर्मों का, जिस तरीके से आपका बिहेवियर है, पैटर्न है, आपका चार्ट का पैटर्न है, उन दोनों को अलाइन जिस दिन आपने कर लिया, आपके कंजंक्शंस आपको रिजल्ट देने लगेंगे। और एक चीज तो मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर ली, चाहे कुछ भी हो, जिस प्लैनेट का जो एट्रीब्यूट है वो आपको देगा ही देगा। आपका किसी के साथ रिश्ता इतना ज्यादा अच्छा है कि आप एक टाइम है कि आप ये बोलते होगे कि भाई भगवान भी आके बोलेंगे ना तो भी इसके साथ मेरा रिश्ता नहीं टूट सकता, लेकिन अगर वहां केतु बैठा है तो केतु आपके इस अहम को तोड़ ही देगा। ईश्वर आके बोले या ना बोले, लेकिन केतु आपको अलग करा देगा, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग रिश्ता हो, क्योंकि केतु इज अ शॉक। आपको ऐसा शॉक मिलेगा क्योंकि केतु शॉक भी है, ट्रांसफॉर्मेशन भी है। वो जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के कारकों को, चाहे फिर वो आपकी मदर के भाव में बैठे हैं, फादर के भाव में बैठे हैं, यंगर सिबलिंग, एल्डर सिबलिंग, आपके स्पाउस, किसी भी भाव में बैठे हैं, जहां आप उनसे इतने ज्यादा आसक्त हुए, आप ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया कि ये तो हो ही नहीं सकता, दिस केतु कैन नॉट डिटैच लाइक आवरसेल्व्स, हमको अलग नहीं कर सकता। इमीडिएटली आप देख लेना आपका वो भ्रम टूटेगा ही। केतु एक्टिव हुए नहीं, शनि का उनसे कनेक्शन बना नहीं कि आपका ये भ्रम टूटा नहीं। तो प्लैनेट्स तो हर हाल में अपने रिजल्ट देते। बेटर है कि हम प्लैनेट्स, क्योंकि हमसे बलशाली है वो ग्रह, हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत स्मार्ट है, हम बलशाली है ना, हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, भाई अगर ये केतु बोल रहा है ना डिटैच रहो, तो मैं इस रिश्ते को बचा के रखूंगा। यू हैव टू बी डिटैच्ड। अगर आपने केतु के मन के विपरीत काम किया और आप अटैच्ड हुए, क्योंकि केतु बाइंडिंग भी है, वो आपको इतना सीवियरली अटैच करेगा, अंधा हो जाता है ना, जो अंधा प्यार होता है दैट इज केतु, क्योंकि केतु के पास आंखें नहीं है देखने के लिए।
कान नहीं है सुनने के लिए, वो नीचे की बॉडी है, दैट इज केतु। तो जब जहां केतु होता है ना, आप अंधे हो जाते हो, अंध भक्ति, अंधा प्यार जिसको बोलते हैं, दैट इज केतु। तो जैसे ही आप अंधे हुए, नहीं कि शनि देव ने आके आपको डंडा दिया नहीं, जैसे ही वो ट्रांजिट में, गोचर में दृष्टि डालें, उसके ऊपर से ट्रांजिट करें, हर हाल में वो आपको वो रिजल्ट्स देंगे। इसीलिए बेटर है अपनी एनर्जी को अपनी ही प्लैनेट्स की एनर्जी के साथ अलाइन कर लो। जैसे अलाइन करोगे, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। यू शुड नो द पैटर्न ऑफ योर लाइफ, कि दिस इज द पैटर्न ऑफ माई लाइफ, आई वॉन्ट टू, आई हैव टू लिव इन सच अ पैटर्न, देन ओनली माई लाइफ विल बी smooth. Otherwise there is a lot of ups and downs, and then you will go to a lot of astrologers, फिर पूजा कराओगे, ये रेमेडी वो रेमेडी, कुछ नहीं होगा। सिर्फ एनर्जी को बैलेंस करो। यू शुड नो what energy is flowing in my chart, in which direction I need to flow myself, and things will be done. मून केतु का कंजंक्शन अगर आपके चार्ट में है तो वो किस तरीके के रिजल्ट देगा? क्या आपने पास्ट लाइफ में ऐसे कर्मास किए हैं या जो पेंडिंग है जिसकी वजह से इस जन्म में आपको मून और केतु कंजंक्ट मिले हैं? मून केतु किसी भी भाव में एक साथ बैठे हो सकते हैं या फिर ट्राइन में हो सकते हैं, 159 में हो सकते हैं। मून से 5वें में केतु या केतु से 5वें में मून या 9वें में मून या केतु 9वें में, इस तरीके से आप देख सकते हो। ट्राइन में ट्राइन कनेक्शन होगा इनका। अगर ट्राइन कनेक्शन है तो भी ये कंजंक्शन माना जाता है, साथ में बैठे हैं तो भी कंजंक्शन माना जाता है। अब सबसे पहले तो ये समझना है बेसिकली कि मून और केतु कंजंक्ट है तो किस तरीके की एनर्जीज ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एनर्जी नहीं है, सेनर्जी है। सेनर्जी मीन्स जब आप दो डिफरेंट एनर्जीज को मिक्स करते हो तो उसकी जो एक एनर्जी क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड सेनर्जी। वो उसका रिजल्ट होता है, उस मिली जुली जो ऊर्जा है उसका। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये समझना है कि मून ज्यादा शक्तिशाली है आपके चार्ट में या केतु ज्यादा शक्तिशाली है। जैसे बोला जाता है ना, पहले के लोग बोलते थे संगत अच्छी होनी चाहिए, संगत की रंगत, आपके ऊपर संगत का असर होता है। तो संगत का असर किसका होगा? जो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होगा उसकी संगत का असर होगा। दो लोग आपस में दोस्त हैं, उठते हैं बैठते हैं, लेकिन एक दोस्त के ऊपर दूसरे दोस्त का असर ज्यादा है, या उसके जैसे उसने आदतें सीख ली हैं या उसका बिहेवियर पैटर्न अडेप्ट कर लिया है। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि उस इंसान के अंदर शायद कुछ ऐसी क्वालिटीज है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करती हैं। तो आपको भी अपनी कुंडली में यही देखना है कि आपके चंद्रमा को केतु इन्फ्लुएंस कर रहा है या आपके केतु को चंद्रमा इन्फ्लुएंस कर रहा है। सबसे पहले ये समझो कि जो केतु है वो डिटैचमेंट है, केतु स्पिरिचुअलिटी है, केतु आपको फॉरगेट फॉरगिवनेस सिखाता है, केतु मोक्ष लिबरेशन है, मतलब हर एक चीज को छोड़ देना। केतु ब्रेक भी है, केतु सुखा देता है, ड्राई कर देता है किसी भी चीज को। और जो चंद्रमा है वो माँ का कारक है, आपके मन का कारक है, आपके इमोशंस का कारक है, वो वाटर एलिमेंट है। तो ये सारी चीजें, मतलब वाटर इमोशंस को ड्राई कर देना, दैट इज ऑल्सो अ जॉब ऑफ केतु। केतु क्योंकि कट है, इमोशंस को कट करा देना, आपको एकदम ड्राई कर देना या ओवर इमोशनल हो जाना। केतु इंटेलिजेंस भी है, केतु बहुत अंदर ही अंदर चीजें, मतलब जो इंट्रोवर्ट है या जो भीतरी है, दैट इज केतु। तो कितना आप अंदर तक, कितना ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो, ओवर इमोशनल हो, दैट इज अगेन अ जॉब ऑफ केतु, कि वो आपको किस तरीके का बना रहा है। तो जब केतु कुंडली में होता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट या सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट ही इंसान के अंदर पड़ते हैं। पहली चीज तो ये है कि ये मन में भक्ति, भावना, डिटैचमेंट, इन सारी चीजों को जगाता है, क्योंकि केतु ही उस चीज का कारक है। असर तो पड़ेगा, थोड़ा पड़े ज्यादा पड़े, कितना पड़ रहा है वो एक डिफरेंट स्केल है उसको देखने का, मेजर करने का, क्योंकि दूसरे प्लैनेट्स का इन्वॉल्वमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। किस नक्षत्र में बैठा है, किस भाव में बैठा है। बट इतना तो तय है कि अगर चंद्रमा केतु के साथ बैठा है तो कहीं ना कहीं आप मन से इस जीवन में किसी न किसी से डिटैच होगे। हो सकता है अपनी माँ से ही हो जाओ, हो सकता है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से हो जाओ, तो एक जो डिटैचमेंट वाली फीलिंग है वो आएगी। अब केतु क्या है? इंट्यूशंस भी है, आपके प्योर इंटेंशंस भी है, केतु मिस्टिसिज्म भी है। तो इन लोगों के अंदर जो भावना होती है वो कैसी होती है? बहुत इंट्यूटिव लेवल पर जाकर के ये लोगों को समझ सकते हैं, सामने वाला किस भाव से आपसे मिल रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है, ये ना बहुत अच्छे तरीके से ना परख सकते हैं। इनको ऐसा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड है जिसको पूर्वाभास,
मतलब पहले से ही घटनाएं जो होने वाली होती हैं उन घटनाओं के बारे में पता चल जाना आपको, दैट इज अगेन द ब्यूटी ऑफ केतु एंड मून। केतु मून बेसिकली भक्ति जगाता है। जो इंसान भक्ति में है, जो इंसान इंक्लाइंड है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, वहां भी ये भक्ति योग। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर इंसान जिसका मून और केतु साथ में है वो सिर्फ भक्ति योग में हो, वो तंत्र में भी जा सकता है। बिकॉज केतु इज अगेन तंत्र, एक मैकेनिज्म है। किस तरीके से ये मिस्टिक वर्ड, ये दुनिया किस तरीके से काम करती है, यूनिवर्स किस तरीके से काम करता है, माइक्रो लेवल पर जाकर के चीजों को समझना, किसी मैकेनिज्म को समझना, दैट इज अगेन केतु। इसीलिए जब केतु और मून साथ में होते हैं लोग तंत्र में जाते हैं। आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि अब आपको ना इंटरनेट पर बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, केतु और मून ऐसा है तो वैसा है, लेकिन जो मेन चीजें समझने वाली है वो ये समझो कि व्हाट इज योर पेंडिंग कर्मा, व्हाई यू गॉट दिस मून एंड केतु इन योर चार्ट स्पेसिफिकली। कि आप ये देखो कि शायद आपने पिछले जन्म में कोई ऐसे इमोशन, आपको ना अपने ये सारे जो ट्रेड्स है ना इसके वो समझ के अपना पैटर्न खुद को रीड करना पड़ेगा, है ना। अगर आप किसी से चार्ट दिखाते हो तो वो सामने वाला बता सकता है, लेकिन खुद से देखना है तो आप अपने पैटर्न को रीड करो। पैटर्न कैसे रीड करोगे कि क्या पिछले जन्म में आपने, हो सकता है क्यों मिला है, मैं रीजंस बता सकती हूँ, हो सकता है वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से आपको ऐसा हुआ कि आपने पिछले जन्म में जहां आपको आपकी नीड थी इमोशनली, जहां आपको इन्वेस्टेड होना था वहां आप इमोशनली अवेलेबल नहीं होंगे। आपने शायद किसी मिस्टिज्म में या ऑकल्ट साइंसेस में या किसी भी अपनी किसी स्पिरिचुअल जर्नी को कवर करने के लिए, किसी भी चीज, कुछ भी हो सकता है इनमें से, उसको कवर करने के लिए आपने अपनी माता का त्याग कर दिया होगा, या आपने अपने मन को इतना मारा होगा। जैसे बहुत सारे लोग तपस्या करते हैं। अजय एक पदा जो देवता हैं अपने इसके, शायद पूर्व भाद्रपद के देवता हैं अजय एक पदा, तो वो किस तरीके से तपस्या के भाव में खड़े हुए हैं, एक पैर पे खड़े हुए हैं अजय एक पदा। तो वो जो तपस्या, जो अपने आप को तपाना, मून और केतु वाला अपने आप को तपा सकता है। आपके मन में वो तपस्या का भाव, तो कभी कभी ऐसा होता है ना, हमने अपने मन के खिलाफ जाके इतनी ज्यादा तपस्या की, इतना ज्यादा कठोर जीवन जिया, इसकी वजह से आपको चंद्रमा और केतु मिले। एंड दीज थिंग्स आर नॉट कंप्लीटेड इन द पास्ट लाइफ, इट माइट हैव नॉट कंप्लीटेड, दैट्स द रीजन यू गॉट दिस अगेन इन दिस लाइफ टू कंप्लीट इट। तो ये हो सकता है कि मून केतु वालों को किसी एक स्पेसिफिक प्लेस से देख करके ऐसा लगेगा, नहीं मैं यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है बहुत सालों से कनेक्शन है, शायद मैं पिछले जन्म में आता था, कुछ तो पुराना कनेक्शन है। जो एक सेंस ऑफ कनेक्टेडनेस या बिलोंगिंगनेस का जो होता है किसी एक स्पेसिफिक चीज से, किसी एक स्पेसिफिक जगह से, किसी एक डेटी से, किसी एक रिचुअल से, या किसी एक तरीके की कम्युनिटी से, वो मून केतु वालों का होता है। क्योंकि मून और केतु पास्ट लाइफ की मेमोरीज को लेकर के चल रहा है यहाँ पर। इसके बाद आप देखोगे कि एक तो ये चीज तो आपने देखी ली, मून केतु वाले किसी इंसान के साथ भी एग्जैक्टली सेम फील कर सकते हैं कि जैसा शायद इस इंसान के साथ मेरा पिछले जन्म का कोई वास्ता है, मैं शायद इस तरीके की चीजें पहले भी जी चुका हूँ या जी चुकी हूँ, इस तरीके की हैबिट्स मुझे क्यों पसंद है, ये एक स्पेसिफिक अरोमा, ये जो खुशबू है ये मुझे पसंद है। आप बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे क्योंकि वो आपकी पास्ट लाइफ की मेमोरीज हैं। आप ये सोचो कि दिस इज हैपनिंग राइट नाउ और दिस इज वेरी फ्रेश, इट इज नॉट वेरी फ्रेश, क्योंकि केतु पेंडिंग कर्मा है। चंद्रमा इज अ प्लैनेट, इसीलिए चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र का जो ग्रह होता है उसी की महादशा से कैलकुलेशन हमारे जीवन का होता है। आवर लाइफ अनफोल्ड ऑन दैट पॉइंट, हमारी जिंदगी उसी पॉइंट पर खुलती है। दैट्स द रीजन मून इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब मून के साथ केतु आ गया, मतलब आपके जो मनस यादें हैं, आपके मन की जो यादें हैं पिछले जन्मों की, उनके साथ केतु कनेक्ट है, आपके पेंडिंग कर्मास कनेक्ट है। तो आप पिछले जन्म की बहुत सारी यादें लेके इस जन्म में आप वापस आए हो, और यहाँ पर इसी वजह से आपको बहुत सारी चीजें ऐसा भी लगता है कि ये पहले हो चुकी है। डेजावू जो होता है वो इसी वजह से होता है कि लगता है कि हम इस तरीके की जिंदगी जी चुके हैं, इन जगहों से जा चुके हैं, इस यहाँ से शायद मेरी लाइफ का कोई कनेक्शन है। या आपको एक ऐसा वे होता है कि सडन एक डिटैचमेंट, अपनी मदर से बहुत ज्यादा प्यार करना या बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करना और सडनली डिटैचमेंट हो जाए, किसी इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करना लेकिन उससे एकदम से डिटैच होगा, क्योंकि केतु डिटैचमेंट है। आपका मन जहां बहुत ज्यादा लगा हुआ है आप वहां से कट जाओगे। ये भी केतु और मून का जब कॉम्बिनेशन होता है तो देखा जाता है। मून केतु का कॉम्बिनेशन
एक बेटर करने के लिए तो इसको ये है कि किसी होली वाटर में आप स्नान करो। बहुत ज्यादा आपको डिप्रेशन दे रहा है या डिप्रेसिव रिजल्ट्स दे रहा है, या आप ओवर थिंक कर रहे हो, या आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंटली कहते हैं ना रेस्टलेसनेस है, मन बेचैन है, सही क्या है गलत क्या है वो सोचने समझने की शक्ति चली गई है, माइंड बहुत केओस में रह रहा है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट गो एंड टेक अ बाथ इन अ होली रिवर। वो सबसे अच्छी रेमेडी है। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहा है, बहुत इंटेंस लेवल पर हो रहा है, तो जल्दी जल्दी ये चीज करनी चाहिए। अगर इतनी जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है, सपोज आपको लगता है कि ऐसा होता है, तो 6 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, साल में एक बार जाकर के लो। अगर मून केतु का कॉम्बिनेशन है तो ये होली रिवर में बात लेना, किसी मंदिर के पास कोई तालाब होता है जहाँ जहाँ का पानी बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है, वहां का पानी ला करके अपने पानी में डाल के उससे स्नान करना, ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा रिलीफ देती हैं। मून केतु के साथ क्या होगा कि इन लोगों को एक बहुत विविड ड्रीम्स आएंगे, एक अलग तरीके के ड्रीम्स आना, उन ड्रीम्स को डिकोड कर पाना। जब मेडिटेट कर रहे हो, मेडिटेट में आप किसी मेडिटेशन में किसी एक ऐसे वर्ल्ड में अचानक से चले जाना करते करते कि आपको ये लगे कि आप लिटरली विजुअल्स आएंगे आपकी आंखों के सामने, आप कुछ सीन्स देख रहे हो, आप कुछ महसूस हो रहा है कि व्हाई इट इज हैपनिंग, और एक आप अपने आप को किसी एक स्पेसिफिक रिचुअल में हो सकता है देख रहे हो, स्पेसिफिक सिचुएशन में देख रहे हो। तो आप ये सोचो कि आप ये सोचोगे कि सडनली ऐसा कैसे, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा करूंगी या मैं ऐसा सोचूंगी, तो मैं मेडिटेशन करते करते ये सारी चीजें मेरे दिमाग में कैसे आ गई। वो आपके दिमाग में नहीं आई, वो आपके मेमोरी है जो पास्ट लाइफ्स की है, यू हैड ऑलरेडी लिव्ड दोस थिंग्स। मून केतु वाले ना बहुत इमोशनल वल्नरेबल फील करते हैं। कभी कभी आप देखो कि इनके रिलेशनशिप कर्मास बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अनफिनिश्ड रिलेशनशिप्स देखोगे, आप सडनली ऐसा देखोगे कि लॉसेस लॉसेस इन द सेंस नॉट फाइनेंशियल लॉस बट इमोशनल लॉस। रिपीटेटिव काम कोई आप कर रहे हो, उसमें आपकी एनर्जी आपको बहुत ड्रेन होती हुई नजर आएगी। यू नीड समथिंग न्यू ऑल द टाइम, यू वांट टू रिसर्च समथिंग। आपको कोई कोई बात बोल देगा तो आप उसको बहुत गहराई तक जाके सोचोगे, आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाओगे, इमोशनली ड्रेन हो जाओगे, क्योंकि केतु है, केतु बहुत गहराई है, तो कोई भी बात किसी की बहुत गहराई तक जाके बैठ जाएगी। सडनली किसी के साथ रिश्ता कट ऑफ कर देना एकदम, कि अब मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी है, मुझे इससे दिखेगा तो भी बात नहीं करनी, अचानक से जो ट्रिगर हो जाता है, इरिटेशन ट्रिगर हो जाती है, ये सब मून और केतु के पैटर्न्स है। जब मून केतु साथ में होगा तो इस तरीके की चीजें जनरली आप लोगों के अंदर देखने को मिलेंगी। मदर की तरफ आप लोगों का कर्मा बहुत स्ट्रांग है, लेकिन क्या होता है कि मदर के साथ आपको हमेशा परेशानी, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि परेशानी रहेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी न किसी दिन किसी न किसी लेवल पर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए, या मुझे ये सपोर्ट अपनी मदर से नहीं मिल रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इन लोगों की बहुत हाई होती है, क्योंकि भक्ति योग है ना, यहाँ पर मन भक्ति में डूबा हुआ है, मन स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, मन मोक्ष की तरफ है। मून केतु वालों की खास बात तो यही है कि जब वो डिटैच होते हैं किसी से, तो बहुत ज्यादा डिटैच हो जाते हैं हर चीज से, मटेरियलिस्टिक चीजों से जो डिटैचमेंट होता है वो बहुत फास्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर यही अफ्लिक्शन है, जुपिटर का अगर एस्पेक्ट है ना, तब तो ये बहुत अच्छा है, आप इसको ना बहुत अच्छे से इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स पालोगे। लेकिन कहीं वीनस का एस्पेक्ट इसके ऊपर आ गया, या फिर मर्करी का आ गया, तो दिमाग कॉन्स्टेंटली कंफ्यूज रहेगा। मर्करी का स्पेशली आएगा तो कंफ्यूजन रहेगा, कभी स्पिरिचुअलिटी कभी मटेरियलिज्म। तो इस तरीके का जो डायलेमा वाली सिचुएशन रहती है वो रहेगी, बहुत रेस्टलेसनेस बढ़ा देगा आपका। आपको समझ कभी कभी लगेगा कि सब कुछ बेकार है, कभी कभी लगेगा नहीं, आई वॉन्ट ऑल दीज थिंग्स। कभी स्पिरिचुअली आप बहुत ज्यादा हाई होना चाहोगे, कभी आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चले जाओगे। जैसे मैंने बताया कि रिपीटेटिव जो रूटीन होता है उससे लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, तो दे वांट एवरीथिंग न्यू, मतलब ऑल द टाइम इनको ऐसा लगता है कि कुछ नया हो, कुछ नया हो। अभी जॉब कर रहा है, बहुत अच्छे से सेटल्ड है, अच्छा पैकेज है, बट स्टिल दे वांट समथिंग गुड। उनको पता है कि उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, दे कैन गो टू द रूट्स और डीपर, तो और अच्छा दे सकते हैं, कर सकते हैं, तो दे डिजर्व मोर मनी। सो फॉर द हायर पैकेज दे अगेन गोइंग टू चेंज द जॉब, स्पेशली जब आपका जेमिनी असेंडेंट अगर आप हैं और मून केतु का कॉम्बिनेशन है, ये चीज आप देखो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मिलेगी। अगर किसी के चार्ट में है तो यू जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो इस तरीके की चीजें, इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी हाई, इसीलिए डिप्रेशन भी जल्दी आ जाता है।
आप निकल भी आ सकते हो इस चीज से, लेकिन निकलने के लिए ना यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ मेडिटेशन, यू नीड टू रिक्वायर लॉट ऑफ मेंटल एनर्जी, इमोशनल जो स्ट्रेंथ है दैट शुड बी वेरी हाई। अगर आपको इस केतु और चंद्रमा के इमोशन ये जो इमोशनल टर्बुलेंस आपकी लाइफ में, इससे बाहर निकलना है तो अपने मन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चंद्रमा की रोशनी में बैठना, पवित्र नदियों में स्नान करना, मेडिटेशन करना, दीज आर द बेस्ट थिंग्स टू डू। अपनी मदर की जितनी सेवा, मदर की एज की जो एक कहते हैं ना ओल्ड एज होम में जाकर के जो फीमेल्स हैं स्पेशली उनके उसमें जाकर के उन लोगों की सेवा देना, अपनी मदर को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करना, उनकी ब्लेसिंग्स लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान शिव के ऊपर जल अर्पण करना, माता पार्वती की पूजा करना, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा रिलीफ देती है। आप लोगों में से जो कोई भी मून और केतु के कंजंक्शन वाले हैं, जिसने कनेक्ट किया है या फिर आप लोग इस प्रॉब्लम से निकल रहे हैं और जो अपना कंसल्टेशन बुक कराना चाहते हैं, नंबर लिखा हुआ है स्क्रीन पर, आप उस नंबर से पर कांटेक्ट करके अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं कि आपका मून केतु का जो कंजंक्शन है वो किस तरीके के रिजल्ट्स दे रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन कंजंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है मरकरी, मतलब बुध और केतु का कंजंक्शन। बुध और केतु का कंजंक्शन देखिए कितना ब्यूटीफुली काम करता है। दिस इज द थर्ड टाइम आई एम शूटिंग दिस वीडियो। 3 बार कट लग चुका है। स्टार्ट किया कभी कुछ, फिर स्टार्ट किया फिर कुछ, फिर थोड़ा स्टार्ट किया फिर कुछ। तो ये जो केतु है ना वो कट लगाता है। मरकरी इज योर कम्युनिकेशन। जब आप कुछ बोलने जाते हो तो उसको कट करता है। अब जैसे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने समझाया था कि आपको जब किसी भी कंजंक्शन को समझना है तो लॉजिकली आप उसको डिकोड कैसे करोगे। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट, दोज हु आर कंजंक्ट, मतलब एक साथ जो मिले हुए हैं उस पर्टिकुलर उन प्लैनेट्स के, या एक एक करके दोनों प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशन समझो। जैसे मरकरी और केतु की हम बात कर रहे हैं तो पहले समझो कि मरकरी क्या है। मरकरी इज योर इंटेलिजेंस, प्योर इंटेलिजेंस। Mercury is your calculation, your analytic skills, your communication part, your mathematics. Even you can say Mercury is business. Mercury आपकी किसी भी चीज को डिकोड करने की पावर है। एकेडमिक्स जो हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं या जो हम नॉलेज गैदर करते हैं डिग्री के फॉर्म में, जो मतलब इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द डिग्री जो भी आप पढ़ाई करते हो, दैट इज ऑल्सो मर्करी। अब केतु क्या है? केतु इज अ ब्रेक, केतु इज अ डिटैचमेंट, केतु इज हेडलेस, it can't see, it can't hear, it do not have focus। और मर्करी बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। राहु मतलब आपका जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो यहाँ पर है ही नहीं। आप ऐसे एक हेडलेस प्लैनेट के साथ बैठे हुए हो इंटेलिजेंस लेकर के। तो यहाँ पर भी बहुत एक्सट्रीम एनर्जीज है और ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत पावरफुल भी है और बहुत पैथेटिक भी है। पैथेटिक किस केस में है? यू आर वेरी मतलब यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज बट यू कैन नॉट एक्सप्रेस, यू वांट टू एक्सप्रेस अ लॉट। बहुत सारे लोग होंगे ना, आपने देखा एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी चीजों को बोलना चाहते हैं, लेकिन दे फॉल शॉर्ट विद द वर्ड्स। उनके पास शब्दों की कमी पड़ जाती है, उनके पास उतने शब्द नहीं होते कि वो उस चीज को बोल के पूरी चीज जता पाए। मर्करी केतु के कंजंक्शन में एक चीज और देखी गई है कि ये लोग ना जिस तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए उस तरीके से स्मार्टली बात नहीं रख पाते हैं। वेरएज राहु और मरकरी का कॉम्बिनेशन होगा तो ये लोग घुमा फिरा के कैसे भी करके अपनी बात को रख देंगे, अपनी ही बात को सच साबित कर देंगे। लेकिन अगर ये लोग सच्चे हैं तो भी अपनी बात को इतने एक्सप्रेसिवली नहीं, मतलब नहीं एक्सप्रेस नहीं कर पाते और इतना एफिशिएंटली रख नहीं पाते सामने वाले के सामने। और दूसरा कैसा है कि मर्करी केतु में एक चीज और है। यहाँ ना मर्करी केतु की एक बहुत ब्यूटीफुल साइड बताऊंगी मैं। उसका ये जो साइड है ना, आपने एक्सप्लोर हो सकता है किया हो या नहीं किया हो, बट अगर किसी ने नहीं एक्सप्लोर किया है अभी तक उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, बिकॉज मर्करी रिप्रेजेंट बिजनेस। हम जनरली ऐसा लोग बोलते हैं कि मर्करी और जब केतु होता है तो इंसान के बिजनेस बंद हो जाते हैं, चलते चलते बिजनेस रुक जाते हैं। ये जो मर्करी है ये बेसिकली करता क्या है? देखो केतु जो है ना सूक्ष्म चीजों को दिखाता है, मरकरी भी बिजनेस है आपका। मरकरी केतु है, बिजनेस में स्ट्रगल आ रहा है, बिजनेस बंद हो जाएगा क्योंकि आपकी कुंडली ऐसी है, लोगों ने बोलते बिल्कुल नहीं। मरकरी केतु वालों को सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है व्हेन इट इज ऑन बिजनेस, बिजनेस की बात है तो, कि उनको जो भी बिजनेस है बहुत छोटे लेवल से करना है। छोटी सी शॉप होनी चाहिए, छोटा ऑफिस होना चाहिए, शो ऑफ नहीं होना चाहिए, राहु वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा आप बड़ा दिखावा करोगे, जितना ज्यादा एक्सपेंड करोगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस नीचे 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 आता जाएगा। लेकिन
अगर आप अपना बिजनेस छोटा सा, आपने देखा है जैसे आप दिल्ली चले जाओ, चांदनी चौक है, वहाँ छोटी छोटी सी गलियां हैं और छोटी छोटी गलियों में करोड़ों के काम होते हैं और शॉप इतनी छोटी छोटी सी, लेकिन जिसका केतु है वो वहीं से बैठ के फलेगा। पतली गलियों में, अंदर बहुत ज्यादा सकरी गलियों में दुकानें होना, छोटी शॉप होना, वो केतु है। लेकिन क्योंकि अगर आपकी कुंडली में केतु और इसका बुध का, मरकरी का कॉम्बिनेशन है, तो आप ये सोचो कि आपका काम बहुत चल गया, अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसको एक्सपेंड कर दूं, बड़ी शॉप ले लूं, बड़ा शोरूम ले लूं, बड़ा काम कर दूं, आपका काम एकदम बंद हो जाएगा। आपकी एक शॉप है, आपको लगा काम बहुत बढ़ गया, मैं बाजू वाली शॉप भी रेंट आउट कर लेता हूँ या खरीद लेता हूँ, आपका काम डूबना स्टार्ट हो जाएगा। मरकरी केतु है, आप कुछ ऐसा अनऑर्थोडॉक्स वाला जो काम होता है ना, जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाला होता है, मैं कुछ ऐसा अनयूजुअल करूं जो दुनिया नहीं कर रही है, मैं दुनिया से कुछ अलग हटके करूं, डिफरेंट करूं। जैसे ही आप अपने काम में वो एक यूनिकनेस लेके आने की कोशिश करोगे, आपका काम बंद हो जाएगा, बिकॉज आपका काम उसी ट्रेडिशनल वे पे चलना है, छोटे से धीरे 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 बढ़ना है। जब आप धीरे धीरे किसी भी चीज को करोगे, तो ये मरकरी और केतु आपको बहुत अच्छा फल देगा। और जितनी छोटी सकली गलियों में अगर आपने वो शॉप ली है, जितनी छोटी ली उतना ज्यादा चलेगी। आप अगर बहुत बड़ा शोरूम ले लोगे, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मरकरी केतु। ये ब्यूटी क्या, आप ये देखो, दिस इज द अलाइनमेंट ऑफ द एनर्जी। केतु छोटी चीजों को दिखाता है, मरकरी व्यापार को दिखाता है। अब आपने इसकी एनर्जी को बैलेंस कर लिया अपनी लाइफ में, चीजें सही चल रही हैं। अब आप इस बैलेंस के ऑपोजिट चले गए तो आपकी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। अच्छा, मरकरी और जब केतु होता है तो ये आपको हाईली स्पिरिचुअल भी बनाता है। रीजन क्या है, हाईली स्पिरिचुअल इसीलिए बनाता है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब दो तरीके से लोग देखते हैं। एक तो क्या, लकीर के फकीर, दादा ने कहा था, दादी ने कहा था, मामी ने कहा था, पापा ने कहा था, ये कहा था, वो कहा था, और ऐसा ही चल रहा है। बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, नो वन नोज। तो ये जो मरकरी केतु वाले होते हैं, ये लॉजिकल थिंग, मतलब लॉजिकली चीजों को सोचते हैं। इनका जो थिंकिंग पैटर्न होता है वो रीजनिंग बेस्ड होता है कि व्हाई इट हैपेंस। वो क्यूरियोसिटी है ना, मरकरी बच्चा है, हर छोटे छोटे बच्चे को देखो ना, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये कहाँ था, ये कैसे आया, क्यों, व्हाई इट इज, बिकॉज मरकरी है, सो क्यूरियोसिटी है। तो जब आपका केतु के साथ है मरकरी कनेक्ट है, तो छोटी छोटी सी चीजों को जानने की क्यूरियोसिटी, जब तक आप उसका लॉजिक शांत नहीं कर देते हो तब तक शांति न मिलना, ढूंढते रहना, दैट इज मरकरी केतु कंजंक्शन। मरकरी केतु में इंसान स्पिरिचुअल बुक्स रीड करता है, साथ में समझता है। आप बहुत सारे लोगों को देखोगे, वो बोलेंगे हमने अपने जिंदगी में ना 4 बार गीता पढ़ी है, लेकिन गीता के एक भी श्लोक को ना तो उसका सार समझा, ना ही एक भी श्लोक को अपने जीवन में उतार पाए। उन्होंने सिर्फ पढ़ ली और बस बड़ी बड़ी बातें कर दी। लेकिन जो मरकरी केतु वाला होगा, वो अगर 4 बार पढ़ रहा है, वो एक बार भी पढ़ रहा है, तो हो सकता है वो पढ़े और उसको अपने अंदर उतारे, चाहे वो एक ही श्लोक पढ़े। उसका मनन चिंतन, क्यों बोला, कैसे बोला, इसका क्या रीजन है, उसको ना कनेक्ट करता जाएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मरकरी केतु। इसीलिए जब मरकरी केतु होता है, तभी भी इंसान बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन जाता है, क्योंकि उसको पता है कि किसी भी चीज की जड़ तक जाना। मरकरी केतु वाला जो एस्ट्रोलॉजर होगा, वो आपसे बोलेगा, यू आस्क मी द क्वेश्चंस, आई विल टेल यू कि क्या लॉजिक है इसके पीछे, व्हाई दिस पर्टिकुलर प्लैनेट इज गिविंग यू अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिजल्ट इन दिस पर्टिकुलर हाउस, या इस दशा में ऐसा क्यों दे रहा है। रीजन वो लॉजिक के साथ, रीजन के साथ डिफाइन करेंगे उनके। और ये लोग बिना लॉजिक के, बिना रीजन जाने हुए किसी चीज के ऊपर कहते हैं भरोसा करना, रिलाय करना नहीं करेंगे। दैट्स द रीजन जस्ट दिस मरकरी केतु कंजंक्शन इज वेरी गुड। हाँ, अब ये है कि मरकरी ऑलरेडी अफ्लिक्शन में है, केतु के साथ है। आपकी वाणी में, जैसे मैंने बोला, रुक रुक के बोलना, स्टैमरिंग होना, या थोड़ा सा हकला के बोलना जो होता है ना, थोड़ा सा उस तरीके का एक इम्पैक्ट आ सकता है अगर मेलेफिक प्लैनेट्स का इम्पैक्ट है, सपोज शनि का है या मंगल का है। तो सूर्य मरकरी केतु साथ में बैठ गए तो भी आपको इस तरीके की चीजें हो सकते हैं। दूसरा, अचानक से पढ़ते पढ़ते पढ़ाई से अलगाव हो जाना, बिकॉज केतु इज अ कारक ऑफ डिटैचमेंट। बिकॉज आपको ये लग सकता है क्या फायदा है इसको पढ़ने का, इसका तो कोई रीजन ही नहीं है, मतलब पढ़ने का कोई लॉजिक ही नहीं है, क्यों इसको मैं पढ़ूं, ऐसा क्या है इसमें जिसको पढ़ना है, क्यों जबरदस्ती इम्पोज किया जा रहा है हमारे ऊपर ये कार्यक्रम।
तो सडनली वो डिटैचमेंट आना, ये नहीं समझना कि भाई वो डिग्री के लिए हो रहा है, तो वो बोलेंगे कि डिग्री के लिए क्या करेंगे, डिग्री हासिल करके जब हम कुछ सीख ही नहीं रहे हैं। तो इस टाइप की जो लॉजिकल रीजनिंग होती है या बोलना होता है, वो होता है उनका। कहना होता है कि हम कुछ ऐसा काम सीखे जो हमको रियल लाइफ में प्रैक्टिकली हेल्प कर पाए, जिससे हम 4 पैसे कमा पाए, कुछ कर पाए। ये रद्दी खट्टी करके, डिग्री खट्टी करके हम क्या कर लेंगे। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि इट क्रिएट सडन डिटैचमेंट वाइल स्टडिंग। आपके स्टूडेंट लाइफ में वो डिटैचमेंट आ जाता है। दूसरा, मरकरी और केतु का एक चीज और मैंने नोटिस की है, मरकरी केतु का कंजंक्शन कभी कभी इस तरीके से भी काम करता है कि जैसे आप ना छोटी छोटी सी बहुत पुरानी बातों को, छोटी छोटी बातों को याद रख लेना, रह जाना अंदर, है ना, भूल ना पाना। दूसरा, आपने ऐसा लोग सुने होंगे ना, ठीक है तो फिर आप ये कर लेना, तो फिर जब मैं जाऊंगी तो फिर कर लेना, ठीक है ना, समझ गए ना, तो फिर वो कर लो, इसीलिए तुम्हारी लाइफ में परेशानी है क्योंकि ये सब हो रहा है ना, तो ठीक है फिर चलो मैं जाती हूँ, करती हूँ। तो फिर वही बात है, बस अब वही सब चल रहा है। अब आपको पता नहीं चला कि क्या कर लेना, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, देयर इज नो क्लैरिटी। तो एट टाइम्स व्हेन मर्करी एंड केतु कंजंक्शन is there in your chart and it is in your second house or it is in a दृष्टि of शनि देव, एकदम लॉस्ट रहना, या फिर आपको ना बोलते बोलते खो जाना, कहीं माइंड कहीं और चला गया, आप बोल रहे हो और दिमाग कहीं और सोच रहा है, और आप सडनली भूल गए कि आप क्या करने वाले, कहने वाले थे, या किस टॉपिक पे बात कर रहा था। सडनली स्किप हो जाना, बोलते बोलते भूल जाना, जल्दी जल्दी बोल के या तो अपने आधे शब्दों को खा जाना, जल्दी जल्दी से बोल देना चीजें। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, ये मर्करी और केतु के कंजंक्शन में आपको देखने को मिलती हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपने चार्ट में ये कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। इनफैक्ट व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग थ्रू या व्हाट यू आर फीलिंग, आप इस चीज से अग्री हो या क्या आपको ऐसा लगता है सुन के जो आपके साथ कनेक्ट हुआ, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सूर्य केतु कंजंक्शन के ऊपर है, और ये जो कंजंक्शन है ये एक साथ बैठने को भी बोलते हैं। 159 में होगा तो भी बोलेंगे, डिस्पोजिटर वाइज भी अगर कनेक्टेड है तो भी बोलेंगे। डिस्पोजिटर कनेक्शन क्या होता है, जैसे एक ग्रह की 2 राशियां होती है, जैसे बुध है, उनके पास 3 नंबर भी और 6 नंबर भी है। तो अगर आपके सूर्य 3 नंबर या 6 नंबर में बैठे हैं और केतु भी 3 या 6 में से किसी एक में बैठे हैं, तो भी इनका कनेक्शन हो गया। ऐसे ही जैसे 10 नंबर और 11 नंबर है, तो अगर वहां पर सूर्य और केतु बैठे हुए हैं तो भी कनेक्शन में आ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो कि डिस्पोजिटर वाइज कनेक्ट है। 159 का तो पता ही है आपको, अपने से 5वें या 9वें में है, सूर्य से केतु या केतु से सूर्य, तो भी ये ट्राइन कनेक्शन में आ गया। और एक साथ बैठे हुए हैं तो वो डायरेक्ट कनेक्शन दिख ही रहा है। अब सूर्य और केतु का कनेक्शन आपकी कुंडली में क्या प्रभाव डालेगा, हम वो समझेंगे। देखो बहुत इजी है, जब हम कंजंक्ट प्लैनेट्स को समझने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छा तरीका है। आप किसी को नहीं, आप किसी भी प्लैनेट को इस तरीके से डिकोड कर सकते हो। आज मैं एक लॉजिक बताती हूँ उसको डिकोड करने का, फिर आप रिजल्ट्स भी देख सकते हो। अब देखो, जब हम डिकोड करने जाएंगे तो एक सिंपल सी चीज समझो, तो सूर्य जो है वो पिता है, आपकी आत्मा है ना, और आपकी ईगो का कारक है। तो आप उस प्लैनेट के जितने भी कारक हैं, आप पहले उनको समझो। उसके बाद आप दूसरा प्लैनेट जिसके साथ कंजंक्ट है, उनके कारकों को समझो। जैसे केतु के साथ कंजंक्ट है, हम केतु की बात कर रहे हैं, तो केतु का क्या कारक क्या है, केतु किस चीज को डिनोट करते हैं, केतु हेडलेस एनर्जी, उनका सर नहीं है, फोकस नहीं है वहां पर, है ना, और डिटैचमेंट की एनर्जी है। इंटेंशंस आपके कैसे हैं, उस चीज की एनर्जी को डिपिक्ट करते हैं। केतु ध्वजा भी है, जैसा बोलते हैं ना सन और केतु है तो आपकी अथॉरिटी को कट कर देंगे। सन और केतु वाले चार्ट्स मैंने देखे हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब भी लगी है। केतु ध्वजा है, कोई कोई विक्ट्री, कोई एक डेजिग्नेशन, हाई डेजिग्नेशन, किसी गवर्नमेंट प्लेस पर आप हो, किसी गवर्नमेंट ऐसे जगह पर हो जहाँ पर आपकी गाड़ी पर झंडा, इट डिपेंड्स अपॉन हाउस ऑल्सो, या आपके घर में वो झंडा लगा हुआ है, त्रिकोण वाला जो झंडा होता है, ट्राइंगुलर फ्लैग होता है, दैट ध्वजा इज केतु। तो मतलब किसी चीज में कोई महारत हासिल कर लेना, वो भी केतु का एक रिप्रेजेंटेशन है। तो कभी भी ये नहीं देखोगे कि केतु और सूर्य हमेशा बुरा ही रिजल्ट देंगे, लेकिन वो कैसा रिजल्ट देंगे जीवन के एक ना एक पड़ाव पर, आज हम वो समझेंगे। अब देखो, जो सूर्य है वो सोल है, आपकी आत्मा की एक स्पेसिफिक जर्नी है,
और हमारी जब आत्मा जर्नी करके बहुत सारी लाइफ्स जी करके आई होती है तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इकट्ठे करके लेके आई होती है। केतु के साथ बैठे, केतु के ट्राइन में उसके कनेक्शन में उससे कंजंक्ट हुई, इसका मतलब क्या है कि केतु जो खुद भी पास्ट लाइफ के कर्मास को शो करता है। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, पास्ट लाइफ कर्मा, ये सब कुछ डिटैचमेंट साथ में आकर के मिल गया। अब दूसरा एक चीज और है, सूर्य क्या है, वो राजा है और केतु जो है वो एक मॉन्क है, एक साधक है। तो अब ये भी दो बहुत एडवर्स पुल हो गए कि सूर्य और मतलब सूर्य जो राजा है वो, और एक मॉन्क जो भिक्षुक है, जो साधक है, वो दोनों साथ में है। राजा को क्या चाहिए? सत्ता चाहिए, राजा को किंगडम चाहिए, राजा को एक रुतबा चाहिए, राजा को पैसा चाहिए, उसको राजकोष चाहिए क्योंकि उसको प्रजा को चलाना है। Whereas अगर आप देखो केतु, केतु को क्या चाहिए? केतु को कुछ नहीं चाहिए, ना केतु को रिश्ते चाहिए, ना केतु को राज्य चाहिए, ना उसको सत्ता चाहिए, ना पावर चाहिए, ना अथॉरिटी चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना उसको किसी को चलाना है, ना उसको राज्य में रहना है, ना उसको वो सभा में बैठना है। राजा को तो सभा में भी बैठना है, सारी प्रॉब्लम सुननी है, सॉल्व करनी है, लेकिन इस भिक्षुक को, एक मॉन्क को क्या करना है? उसको आइसोलेशन चाहिए, उसको अकेले में जाकर के साधना करनी है। राजा को मुंह से बोल के पब्लिक के सामने आना है, और जो केतु है उसको इंट्रोवर्ट होना है, उसको अकेलेपन में जाना है, उसको भीतर ही भीतर जाना है। मतलब जो इनवर्ड ग्रोथ है वो केतु है, इसीलिए तो बोलते हैं रूट्स जो है वो केतु है। जो चीजें जमीन के नीचे फैलती हैं, जमीन के नीचे जो जाल फैल रहा है, दैट इज केतु। तो आप ये देखो कि ये दो एडवर्स एनर्जीज जब आपकी कुंडली के किसी भी भाव में साथ बैठी हुई हैं तो किस तरीके के रिजल्ट देंगी। अब यहाँ पर रिजल्ट्स वेरी कर जाएंगे क्योंकि हाउसेस डिफरेंट होंगे, और अगर जैसे मैंने बोला डिस्पोजिटर जो कनेक्शन है उससे अगर आप देखोगे, जैसे कि एक 3 में बैठा है, एक 6 में बैठा है, तो मरकरी को भी आप देखोगे, मरकरी की क्या पावर है, मरकरी किस पोजीशन में है आपकी कुंडली में, वो भी उसमें कंट्रीब्यूशन देगा सूर्य और केतु के रिजल्ट्स में। अब बेसिकली आपको रिजल्ट्स क्या मिलेंगे? देखो, सबसे पहले की क्या चीज होती है, दो ऑपोजिट फोर्सेस जब एक साथ काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन तो लाएंगी, तो सेल्फ डाउट करना सबसे पहले इंसान स्टार्ट कर देगा। क्या होना चाहिए? सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, पहले खुद में झांक के देखना चाहिए दूसरों को जज करने से पहले। ये उसका रेक्टिफिकेशन है। लेकिन हम क्या करते हैं उल्टा, जब ये गलत तरीके से काम कर रहा है या ये जो कॉम्बिनेशन है मटेरियलिस्टिक लेवल पर आप देखो, जनरली हम क्या करते हैं, हम सेल्फ डाउट करने लगते हैं। ठीक है, अपने अंदर नहीं देखते हैं, हम दूसरों को देखते हैं और फिर हमको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ये जो सन केतु है ना, ये आपके आत्मबल को, आपकी आत्मा के बल को, मनोबल को तोड़ने का काम करता है, बेसिकली क्रैक करने का काम करता है, डिटैच करने का काम करता है। किसी भी इंसान को बहुत हाईली, वो किसी हाई पोस्ट पर है, बहुत ज्यादा एक अचीवमेंट वो कर चुका है, सडन वहां से अचानक से वहां से उसको डिटैच कर देगा। जो सत्ता पलट करवाता है वो राहु करवाता है, केतु सत्ता पलट नहीं करवाएगा। अगर आप अपने अच्छे कर्मों के थ्रू आप किसी एक मुकाम पर पहुंचे हो तो केतु आपकी रेजिस्टेंस पार है, आप बहुत लंबे टाइम तक आप उस चीज को होल्ड करके रख सकते हो। होल्डिंग कैपेसिटी, जैसे जड़ पानी को होल्ड करके रखती है, पेड़ जड़ के ही बलबूते पर खड़ा होता है ना, लेकिन जो राहु राहु है ना, वो राहु एकदम से देता है, एकदम से ले लेता है, लेकिन ये होल्ड करके लगता है। केतु के साथ प्रॉब्लम क्या होगी कि आप खुद से छोड़ दोगे, बहुत हायर पोजीशन पे थे, रिजाइन कर दिया, जॉब छोड़ दी, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, अपना काम छोड़ दिया, अपना बिजनेस छोड़ दिया, डोनेट कर दिया, ट्रस्ट को दे दिया, या अब मन नहीं करता है इन सारी वर्ल्डली चीजों का, आप अपने अपने आप पे मेडिटेट करना है, किसी अकेली जगह जाना है, एकांत में जाना है, खुद को ढूंढना है। जीवन के एक ना एक पड़ाव पर आपको ये महसूस होगा, यू विल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस, हु एम आई, व्हाट एम आई डूइंग हियर, मेरा पर्पस क्या है, मेरी सोल का पर्पस क्या है, मैं क्या करने आया हूँ, ये सब क्यों कर रहा हूँ। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपकी सोल पूछेगी, क्योंकि आपकी सोल को इवॉल्व होना है, वो केतु के साथ है। आपकी सोल का जो बेसिक पर्पस है वो सेल्वेशन है, क्योंकि केतु मोक्ष का द्वार खोलता है, वो केतु मोक्ष है। तो जब मोक्ष के साथ आपकी आत्मा बैठी है तो योर सोल विल क्रेव टू गेट दैट सेल्वेशन। अब इसका सेल्वेशन का मतलब क्या है? सिर्फ वही वाला मोक्ष नहीं जो साधना के द्वारा, स्पिरिचुअलिटी के द्वारा पाया जाता है। आप जिस फील्ड में भी हो, जिस चीज में भी कर रहे हो, आपको जो भी आपकी इच्छा, आपकी आत्मा हुई जिस चीज के लिए भी, आपको वो चीज पूरी तरीके से पाने की जो ख्वाहिश होती है,
क्योंकि केतु एक्सट्रीम को प्रेजेंट करता है, आप एक्सट्रीमली इन्वॉल्व हो जाओगे। केतु माइक्रो चीजों को रिप्रेजेंट करता है, बहुत गहराई से घुस के चीजों को सीखना, समझना, रिसर्च करना। आपकी आत्मा अगर किसी चीज को चाहती है, किसी चीज को मतलब हासिल करना चाहती है, आप इस एक्सट्रीम लेवल पर जा करके एक्सट्रीम मेहनत करके उस चीज को पालोगे, किसी भी तरीके, चाहे वो आपका रिश्ता हो, चाहे वो आपका काम हो, या कुछ भी हो। लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम 100% this is sure, when Saturn will transit over it, 100% your soul will get detached, और आप उसी सारी चीजों को पाने की आपकी इच्छाएं ज्यादा होंगी जिस भाव में ये सूर्य और केतु का कंजंक्शन बना है। सूर्य केतु का कंजंक्शन होता है तो मोस्टली फादर के साथ डिटैचमेंट हो जाना, फादर के साथ आपके ओपिनियन मैच ना करना, या इतना ज्यादा एक्सट्रीम फादर के साथ आपका कनेक्शन होना कि आप बोलोगे कि मेरे पापा मेरी जान है, मैं इनके बिना नहीं जी सकता या जी सकती। लेकिन किसी न किसी रीजन से जिंदगी के एक पड़ाव में आपका उनसे या तो वैसे डिटैचमेंट हो जाना, ओपिनियन मैच ना होके, या जल्दी एज पर, अर्ली एज पर अपने फादर से अलग हो जाना किसी भी तरीके से। या आप कहीं किसी, जैसे सपोज हो सकता है आप हॉस्टल में चले गए बहुत छोटी एज पर, आपकी जान बसती है आपके फादर में, बट यू आर स्टडिंग इन हॉस्टल, आप उनके पास नहीं रह पा रहे, उनके साथ नहीं रह पा रहे, उनको बहुत ज्यादा काम है, वो दूर किसी देश में रह रहे हैं, आप अपनी मदर के साथ रह रहे हो, तो इस तरीके का जो बिछड़ाव है ये भी केतु पिता के साथ दे देता है। इवन पिता के बहुत ज्यादा कार्मिक कनेक्शंस आपके पास आ जाते हैं। देखो, सूर्य आपकी ईगो है। जिस इंसान की कुंडली में सूर्य और केतु का कंजंक्शन है, उस इंसान ने अगर अपनी ईगो को त्याग दिया तब तो वो काम कर पाएगा। क्योंकि अगर आप देखो, मैलेफिक्स इस कलयुग में सबसे ज्यादा रिजल्ट देते हैं। सूर्य क्रूर प्लैनेट है, जो केतु है वो मैलेफिक प्लैनेट है। केतु हेडलेस है, फोकस नहीं है, वो देख नहीं सकता, उसके पास आंख नहीं है, इंटेंशंस हैं, इंट्यूशंस हैं। तो आपका इंटेंशन अगर बहुत प्योर है तो जो आपके इंट्यूशंस आपको बोल रहे हैं, आपकी जो गट फीलिंग आपको बोल रही है, वो चीजें सही निकलेंगी। जनरली क्या देखा गया है कि सूर्य केतु का कंजंक्शन है, इंसान को अपने ऊपर ट्रस्ट ही नहीं हो पाता, उसको लगता है यार जो मैं बोल रहा हूँ या जो कह रहा हूँ हो सकता है ये गलत हो, तो वो पब्लिकली उस चीज को अनाउंस नहीं कर पाता। बट लेटर ऑन ही रियलाइजेस कि जो मैंने, काश मैं बोल देता, जो मुझे फील हो रहा था, जो मैंने सोचा था, जैसा मुझे महसूस हो रहा था, वो एग्जैक्टली चीजें वैसी ही हुई। बट आप पब्लिक को फेस करने में डरते हो क्योंकि सूर्य आपका वीक हो गया है, केतु के साथ है। आपके वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आप बिल्ड नहीं कर पा रहे हो। तो बेटर है कि अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो। जितना ज्यादा आप मेडिटेट कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, जितना ज्यादा आप काइंड रह सकते हो, सूक्ष्म जीवों को जितना ज्यादा फीड कर सकते हो, क्योंकि सूर्य का काम है फीडिंग, है ना। हाँ, जीवन, सूर्य तो, जब अगर सूर्य नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगी, लाइट नहीं होगी, हमारे पृथ्वी पर जीवन नहीं होगा। तो सूर्य का काम है जीवन देना। वो बैठा किसके साथ है? केतु के साथ। केतु रिप्रेजेंट सूक्ष्म जीव। जितना ज्यादा आप केतु से, जो केतु को गवर्न करते हैं, डॉग्स की सेवा करोगे, छोटे छोटे वर्म्स होते हैं, चींटियां, आंट्स हैं, सूक्ष्म जो जीव होते हैं, उनको जितना ज्यादा फीड करोगे, उतना ज्यादा आपका सूर्य और केतु का कंजक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करेगा। जैसे मैंने बोला, सूर्य और केतु ध्वजा योग भी है। सरकार में बहुत ऊंची किसी पोस्ट पर होना, तो जिसकी कुंडली में सूर्य और केतु कंजंक्शन है, वो खुद से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कभी भी ये ना सोचे कि सूर्य केतु के साथ बैठा है तो देर इज नो चांसेस। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता कि सूर्य के, अब डिपेंड करता है D10 में, D9 में क्या सिचुएशन है, किस तरीके से बैठा है, आपकी दशाएं कैसी चल रही हैं, ट्रांजिट कैसा असर डाला है। क्योंकि इवेंट वक्त के हिसाब से होते हैं ना, कि जब हमारी किस्मत में जो लिखा है वो ट्रांजिट के प्लैनेट्स डिसाइड करते हैं हमारी किस्मत में चीजें कब होने वाली है। तो एग्जैक्टली वो इवेंट कब होगा, कैसे होगा, ये तो हमको ट्रांजिट देख करके ही समझ में आएगा, है ना। और वर्ग कुंडलियां देख के समझ में आएगा, अष्टक वर्ग देख के समझ में आएगा कितने पॉइंट्स दिए हैं। तो जो डायरेक्टली जो लोग एकदम अपनी होप्स छोड़ देते हैं कि हो ही नहीं सकता, वो लोग बिल्कुल होप्स ना छोड़ें, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग योग है अगर पॉजिटिव है। सूर्य और केतु ये इंसान को ना, कहते हैं ना, ये आत्मा को इवॉल्व करने वाला, उस परमात्मा से इस आत्मा को, एक्चुअली जो बर्थ और डेथ की जो जर्नी है ना, वो इसी उसी वजह से है कि इस आत्मा को उस परमात्मा से मिलन करना है। केतु इज अ सोर्स, इज अ मीडियम टू टेक द सोल फ्रॉम हियर टू देयर। वो एक मीडियम है आपकी आत्मा को, सूर्य जो आत्मा का प्लैनेट है,
उसको परमात्मा तक मिलाने का, मोक्ष दिलाने के लिए जो कारक है वो केतु है। तो जब सूर्य और केतु आते हैं, बेसिकली जो आप इसका पास्ट लाइफ का एक पेंडिंग कर्मा की पिक्चर समझने की कोशिश करोगे तो आप समझोगे कि पिछले जन्म में सूर्य ने अथॉरिटी दी थी, आपको पावर दी थी। केतु पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा बताता है। तो वो जो अथॉरिटी है, प्रैक्टिस करते 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 कुछ ऐसी चीजें अधूरी रह गई हैं, आपके से कुछ कर्म अधूरे रह गए हैं जो आपकी आत्मा करना चाहती थी और आपकी आत्मा वो नहीं कर पाई। इसकी वजह से आज आपको वापस से सूर्य और केतु का कनेक्शन मिला है। हो सकता है आप इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो उस चीज से, क्योंकि केतु का मतलब एक ये भी कि उस जगह केतु आता है, उस ग्रह के साथ संबंध बनाता है जिस चीज से आपको ऑब्सेशन था, जिस चीज में आपने पिछले जन्म में महारत हासिल किया था। इसीलिए तो वो ध्वजा को रिप्रेजेंट करता है कि आपने बहुत कुछ सीखा था, बहुत कुछ ग्रहण किया था उस प्लैनेट से रिलेटेड और उस भाव से रिलेटेड। दैट्स द रीजन यू गॉट दैट स्पेसिफिक प्लैनेट एंड भावा इन दिस लाइफ। तो अब इस जन्म में लेसन क्या है आपका, कि आप जो एक्स्ट्रा ऑब्सेशन जो आपको है, ऑब्सेसिव जो आपका एटीट्यूड है किसी चीज को पाने के लिए, जैसे मैंने बताया ना एक्सट्रीम भी हो सकता है कभी कभी, तो केतु आपको यही सिखाते हैं कि आपको अब डिटैच होना है। आपको इतना ज्यादा पावर के लिए, अथॉरिटी के लिए, लीडरशिप के लिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सत्ता के लिए इतना ज्यादा ये नहीं रहना है, ऑब्सेस्ड नहीं रहना है। तो केतु ये बताता है कि आपकी आत्मा को इस जीवन में डिटैचमेंट की स्टोरी सीखनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी और उस स्टोरी को जीना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो आपकी आत्मा का इवॉल्व होना सूर्य और केतु कंजंक्शन बताता है। आत्मा के स्तर को परमात्मा के स्तर तक लेके जाना, मिलाना, इसीलिए केतु आया है। तो नाउ इट इज इन योर हैंड हाउ ब्यूटिफुली यू आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन इन योर चार्ट। आप परेशान हो रहे हो इस चीज को लेकर के, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कर रहा, सेल्फ डाउट करो, या फिर आप उस जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हो कि जो जर्नी परमात्मा ने आपको दी है कि यस दिस इज अ टाइम वेर यू कैन डू दिस, आप अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हो। तो क्या आप किस तरीके की एनर्जी में रहना चाहते हो, किस तरीके से अपनी लाइफ को सॉर्ट करना चाहते हो। और एक चीज देखो बहुत क्लियर है, जब हम हमारे प्लैनेट्स की एनर्जी के विपरीत मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं, हर बार आप देखोगे आपकी लाइफ में वो परेशानियां आएंगी ही आएंगी। आप जिस दिन ये सीख जाओगे कि आपके प्लैनेट्स आपसे क्या बोल रहे हैं, किस राशि में बैठे हैं, वर्ग कुंडली में उनकी क्या क्या कंडीशन है, सूर्य ने अष्टक वर्ग में उस भाव में कितने बिंदु दिए हुए हैं, कितने नहीं दिए हुए, किस कार्य के लिए आप आए हो, किस कार्य को आपको छोड़ना है, किस कार्य को पकड़ना है, दशाएं क्या बोल रही हैं इस अंतर दशा में या इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में, आपको आपकी डेस्टिनी, आपकी सोल किस चीज के लिए बोल रही है करने के लिए। जिस दिन आपको वो अलाइनमेंट समझ में आ जाएगा, उस दिन आप अपनी लाइफ की चलती हुई जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी निकल आओगे। वो प्रॉब्लम इसीलिए ही आ रही है क्योंकि आपकी एनर्जी अलाइन है। जिस दिन आपकी एनर्जी अलाइन होगी, टॉप ऑफ दैट नक्षत्र प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई ऑलवेज से बिना नक्षत्र के कुछ नहीं है, D9 के बिना कुछ नहीं, बिकॉज D9 इज नथिंग, इट्स अ सिंपल पदा सिस्टम कि किस पद में गया है उस नक्षत्र के आपका प्लैनेट, तो उस हिसाब से आपको राशि अलॉट हुई है वहां पर नवांशा में। तो जब आपको ये पता चल जाएगा इस नक्षत्र के, ये इस नक्षत्र में इसके देवता ये हैं, ये मुझसे ये बोल रहा है, मुझे इस तरीके के काम करने तो ही मेरी परेशानी रिजॉल्व होगी, 100% रिजॉल्व होती है। और ऐसी कोई चीज नहीं है, और जो नहीं होती है ना वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये चीज मेरी जिंदगी में रिजॉल्व होने वाली नहीं, ये कर्मा मुझे सह के जाना है, झेल के जाना है। वो भी आपके चार्ट में बहुत क्लियरली लिखा है कि दिस मच यू हैव टू बेयर और दिस मच यू कैन क्रिएट, रिक्रिएट, या उसको अलाइन कर सकते हो। तो एवरीथिंग इज रिटन इन अवर चार्ट, ओनली वी नीड टू लर्न हाउ टू रीड इट। एक बार वो समझ में आ गया, इसलिए मैंने बोला सूर्य और केतु होता है तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले लोग बिल्कुल ना डरे। ऐसा कुछ नहीं है कि वो 100% स्टैंपिंग करके चले गए कि अब आपको सूर्य मतलब जो गवर्नमेंट जॉब है वो नहीं मिलेगा। सूर्य और केतु जब होता है ना, आपको बहुत ज्यादा कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट का सेंस होता है। आप बहुत अच्छे साइकिक रीडर होते हो क्योंकि आपको इंट्यूशंस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपकी आत्मा को मालूम होता है कि इस इंसान का ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। आपको उस विद्या की जरूरत नहीं है कि आपको विद्या है, आपको टेक्निक्स हैं, आप रीड करना सीखो, बट यू शुड
यू शुड बी अवेयर ऑफ कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। कैसे अवेयर हो जाओगे? जैसे ही आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे, अपनी केतु को स्ट्रॉन्ग करोगे, अपनी सन जो आपकी सोल है, जो आपका आत्मा का कारक प्लैनेट है, आप उस अपनी आत्मा को केतु की एनर्जी के साथ बैलेंस करोगे, आपको खुद से ही इंट्यूशंस आने लगेंगे, खुद से ही समझ में आने लगेगा मेरे लिए क्या चीजें बनी है, क्या नहीं बनी है, क्या सही है, क्या गलत है। और दूसरा कैसा होता है कि जो ये होता है ना, सूर्य केतु वाले लोग होते हैं, वो कान के बहुत कच्चे होते हैं, क्योंकि ये तो है ही नहीं, कान तो है ही नहीं, नीचे की बॉडी है, ठीक है। आपकी आइडेंटिटी के बारे में जैसे ही बोला, किसी ने बोला ना, अगर मैंने आपको आके बोला उसने आपके बारे में ये बोला, भाई बस मेरे बारे में, दुनिया के बारे में कुछ भी गॉसिप हो, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी सेल्फ आइडेंटिटी को अगर कोई हार्म कर रहा है, उसके बारे में कुछ बोल रहा है, तो आप बहुत जल्दी से विश्वास कर लोगे, चाहे वो सच बात बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। आप देखने की भी कोशिश नहीं करोगे कि सच में इसने जो बोला है वो सच है, बोला भी है या नहीं। तो ये एक जो बहुत नेगेटिव ट्रेट है। सन फादर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो फादर भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं ना, स्पिरिचुअल किसी प्रैक्टिस में हो सकते हैं, पूजा पाठ करना, बिकॉज सन रिप्रेजेंट्स फादर आपकी चार्ट में। इवन आपका अगर देखो तो एक्सट्रीम वेल्थ का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द सन और केतु। इन लोगों के पास बहुत क्वांटिटी में वेल्थ होती है, एक्सट्रीम, बिकॉज केतु गिव्स एक्सट्रीम। एक्सट्रीम देने के बाद, जैसे मैंने बताया, बहुत हायर पोजीशन के बाद पहुंचने के बाद, सब कुछ होने के बाद, एकदम राजा की तरह सब कुछ, वो राजा जिसके पास सर नहीं है, जो देख नहीं सकता है ना, वो राजा है ये सन और केतु। तो सब कुछ है लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा, वैसे ही दुखी, बेमतलब में दुखी। या तो ऐसा हो सकता है, या ये हो सकता है कि सब कुछ है, सब कुछ है, और सडनली अंदर वो त्याग की भावना, जैसे गौतम बुद्ध की आई थी और सब छोड़ दिया, राजकुमार होने के बाद उन्होंने सब छोड़ दिया और सन्यास के रास्ते पर चले गए। तो ये वही योग है, सूर्य और केतु। तो दिस योग इज वेरी ब्यूटिफुल, बट यू शुड नो हाउ टू हैंडल दिस योग। आपकी जो एनर्जीज हैं वो किस तरीके से अलाइन हो रही हैं आपकी कुंडली में, और आपके कर्म उनसे अलाइन है या नहीं। तो बेसिकली यू हैव टू अलाइन योर कर्मा एज पर द एनर्जी ऑफ योर सूर्य एंड केतु। आज हम बात करेंगे सैटर्न और केतु की युति के बारे में। सैटर्न केतु की युति का मतलब क्या है? शनि और केतु बहुत इंटेंस प्लैनेट्स हैं, लोगों को डर भी लगता है इस युति से। इसका मतलब क्या है? सैटर्न और केतु 159 में बैठे हो। 159 का मतलब क्या है? ट्राइन, मतलब सैटर्न से केतु 5वें हो, केतु से सैटर्न 5वें हो या 9वें हो एक दूसरे से, ये लोग इसको ट्राइन कनेक्शन बोलते हैं। सैटर्न और केतु साथ में बैठे हो तो भी ये कंजंक्शन है, और डिस्पोजिटर वाइज भी अगर ये कनेक्ट है तो वो भी कंजंक्शन है। डिस्पोजिटर वाइज कैसे, क्या होता है? जैसे कि 1 नंबर और 8 नंबर, इन दोनों के मालिक कौन है? मंगल। सैटर्न बैठा है 1 नंबर में और केतु बैठे हैं 8 नंबर में, तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों आपस में कंजंक्ट हैं, मतलब एक दूसरे के डिस्पोजिटर सेम है, तो एनर्जीज दोनों एक दूसरे के साथ डिस्पोज ऑफ अपनी एनर्जीज कर रहे हैं इस राशि में, तो भी यहाँ पर कंजंक्शन माना जाएगा। जैसे 6 नंबर मरकरी की और 3 नंबर भी मरकरी की है, तो एक 3 नंबर की राशि में बैठा हो, एक 6 नंबर की में, एक 9 नंबर में बैठा हो, 12 नंबर, क्योंकि दोनों जुपिटर के हैं। अब जैसे शनि है 10 और 11 को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक 10 में बैठ जाए, 11 में बैठ जाए, तो इस तरीके से भी सारे प्लैनेट्स को आप देख लो। सूर्य चंद्रमा में अगर बैठे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, और अलग अलग बैठे हैं तो भी कोई बात नहीं। 159 होना चाहिए, डिस्पोजिटर वाइज होना चाहिए, या फिर साथ बैठे होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड द कंजंक्शन। तो अब हम जो वीडियो में बात करेंगे वो वीडियो आपको ये बताएगा कि किस तरीके से इस कंजंक्शन को आप देखो, इसकी एनर्जी को समझो और इसकी एनर्जी को अपनी लाइफ में अलाइन करो। व्हाट एग्जैक्टली दिस सैटर्न एंड केतु कंजंक्शन सेज, एंड दिस इज अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन पीपल सेज, एंड दिस इज वेरी मच ट्रू। व्हाई इट इज डेडली? वो इसीलिए डेडली होता है क्योंकि यहाँ पर चीजें हमारी इच्छा से नहीं होती। सिंपल सी चीज है, शनिदेव है अनफिनिश्ड कर्मा को दिखाते हैं, और जो केतु है वो पेंडिंग कर्मा को दिखाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ये है कि अनफिनिश्ड कर्मा और पेंडिंग कर्मा में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि जो कर्म आप पिछले जन्म में शुरू कर चुके हो, बट वो खत्म नहीं हो पाया था, पूर्ण रूप से फिनिश ही नहीं हो पाया था, उससे पहले आपका समय निकट आ गया और आप उसको अधूरा छोड़ के आ गए, दैट इज सैट एंड दैट इज अनफिनिश्ड कर्मा। पेंडिंग कर्मा मीन्स ये होता है कि यू वर ऑलरेडी इनटू अ सीरीज ऑफ कर्मा, कि मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। एक कहते हैं ना,
हमने एक अपना प्लान बनाया है कि अगर मुझे उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है या लोगों के लिए कुछ ऐसा करना है, जनता के लिए ये करना है। व्हाई आई एम सेइंग जनता के लिए ये करना है? बिकॉज सैटर्न रिप्रेजेंट मासेस। आपने कुछ सोचा है कि मुझे ये करना है, तो आप उस काम को करने की जब कड़ी में थे, जिस स्टेप को आप कंप्लीट नहीं कर पाए वो अनफिनिश्ड, और जो बचे हुए आगे स्टेप्स रह गए वो पेंडिंग है। तो केतु पेंडिंग कर्मा को रिप्रेजेंट करता है और अनफिनिश कर्मा को करता है रिप्रेजेंट शनि। तो इसका मतलब क्या है कि पिछले जन्म की अधूरी और जो रह गई हैं, पेंडिंग है, वो सारे कर्मा आपको यहाँ पर इकट्ठे एक हाउस में मिल गए। तो डेफिनेटली हम इस संसार में अपने हिसाब से चीजें देखते हैं। हमारे सोसाइटी की जो नॉर्म्स हैं, हमको ऐसी जॉब मिलनी चाहिए, ये लाइफस्टाइल होनी चाहिए, हमारे बच्चे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, कंपैरिजन, सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन। बट ये चार्ट बहुत ज्यादा कार्मिक है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव और जो केतु हैं, वो दोनों पिछले जन्म की बहुत सारी अधूरी कहानियां, पेंडिंग कहानियां, दोनों चीजें लेकर के आए हैं। अब ये सारी जो दोनों चीजें आ गई हैं यहाँ पर, तो आपको तो ये कंप्लीट करनी है। आपके मन के खिलाफ हो, सही हो, अच्छी हो, आपके फेवर में हो तो, या ना हो तो, बट ये तो होगा ही होगा। तो इसीलिए ये जो कॉम्बिनेशन है पेनफुल होता है। मोस्टली लोग ऐसा बोलते हैं कि सैटर्न और केतु है तो वो ब्रेक लगाएगा। नो डाउट ब्रेक लगाता है आपके करियर में, क्योंकि सैटर्न रिप्रेजेंट्स प्रोफेशन और केतु रिप्रेजेंट्स ब्रेक। बट ऐसा जरूरी नहीं है। मेरा जब सैटर्न केतु साथ में मेरे प्रोफेशन में ब्रेक नहीं लगा, इनफैक्ट और डेप्थ में चला गया, है ना, और डीपली आप उससे कनेक्ट हो गए, क्योंकि सैटर्न आपका कर्मा है। तो केतु बाइंडिंग भी, आपको जोड़ता भी, आपको सूक्ष्मता भी दिखाता है, आपको गहराई से किसी चीज को रिसर्च करने के लिए भी बोलता है, ठीक है, और कट भी करता है। कट वो उस कंडीशन में करता है जब आपको बेसिकली जब आपका कोई कर्मा कंप्लीट हो गया है, अब वो कट होगा। क्योंकि शनि केतु में जब आपका 10th हाउस से कनेक्शन है, प्रोफेशन बार बार ब्रेक हो रहा है, इट मीन्स उतने लोगों के साथ जो भी आपका कर्मा था वो कंप्लीट हो चुका, आगे बढ़ो, कंप्लीट हो चुका, आगे बढ़ो। दैट्स द रीजन ही सेड दिस इज पेनफुल। तो ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में कुछ चीजें कट नहीं हुई, इट डिपेंड्स अपॉन द हाउस। उन हाउस से रिलेटेड जो चीजें हैं वो कट हुए, प्रोफेशन में कट नहीं लगा। बट यस, कुछ चीजें जो ऐसा लगता था कि जिंदगी में कभी चेंज नहीं हो सकती, वो चीजें चेंज हुई। क्यों? क्योंकि वहां आपका कर्मा कंप्लीट हो गया है। तो आपको छोड़ना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा चीजों को, क्योंकि शनि देव के साथ जब केतु बैठे हैं ना, शनि देव टीचर्स यू पेशेंस, है ना, साइलेंस केतु सिखाते हैं, वो पेशेंस सिखाते हैं। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप साइलेंट नहीं रह सकते, चुप नहीं रह सकते, आपको ये बहुत ज्यादा पेन देंगे, क्योंकि आप बोल बोल के सामने वाले को कितना भी समझाओ, सामने वाला नहीं समझेगा। बेटर व्हाट इट वांट्स यू टू टीच, क्या सिखाना चाहते हैं, क्या लर्न करवाना चाहते हैं, वो यही लर्न करवाना चाहते हैं कि चुप रहना सीखो। जरूरत नहीं है हर एक चीज बोल के बताई जाए। और पेशेंस सीखो, पेशेंस रखना सीखो। जो जो इम्पल्सिवनेस है ना, अपने उस बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल करो। हो सकता है मंगल आपका उच्च का हो, मंगल लग्न के साथ कनेक्शन बना रहा हो, तो आपका बिहेवियर इम्पल्सिव हो। लेकिन अगर ये शनि केतु का कंजंक्शन है, या ट्रांजिट में भी ये साथ आ गए हैं और कंजंक्ट हो गए हैं, तो भी आपको ये उस ड्यूरेशन में, जितने वक्त ये शनि और केतु साथ रहेंगे, आपको ये लेसन सिखाएंगे कि आपको हर हाल में पेशेंस सीख लेना है। ये एक्सपीरियंस देंगे, क्योंकि केतु इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। आपको वो एक्सपीरियंस देके जाएगा कि किस तरीके से चीजें चेंज हो सकती हैं, क्योंकि केतु ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, शॉक्स दिखाता है। जब तक शॉक नहीं लगेगा आप ट्रांसफॉर्म नहीं होगे, ट्रांसफॉर्म नहीं होगे, आपको चीजें समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बोलते हैं कि जो सैटर्न केतु की युति वाले लोग होते हैं, उनके साथ बैठो, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस सुनो, उनके अंदर एक फिलोसफिकल जो अंदाज उनका होता है ना किसी भी चीज को देखने का या समझने का, वो नजरिया इसीलिए बदला होता है क्योंकि उनको प्रकृति ने सिखाया था। केतु इस प्रकृति, है ना, तो प्रकृति ने सिखाया है। इनफैक्ट आप केतु और चंद, जिसके सैटर्न एंड केतु ट्रांजिट साथ में कर रहे हैं, कंजंक्ट हुए हैं, उस ट्रांजिट के दौरान उस इंसान के अंदर मतलब जो भी बदलाव आए हैं, या वो जो जो चीजें सीखा है प्रकृति से उस ड्यूरेशन में, तो वो भी उसको फिलोसफिकल बना देता है। वो उसको संसार को देखने का नजरिया बदल देता है, रिश्तों को देखने का नजरिया बदल देता है। जिस तरीके से आप चीजों को पहले देखा करते थे, आपकी वो पूरे जो परसेप्शन है उसको चेंज कर देता है। दिस इज ऑल अबाउट सैटर्न एंड केतु। अब देखो, सैटर्न आपका कर्म कारक प्लैनेट है ना,
वो आपको फोर्स करता है किसी भी चीज की तरफ कर्म करने के लिए। और जो केतु है वो उस केतु को ना केतु ना कट करने के लिए बोलता है। केतु कहता है कट करो। सैटर्न आपको ये सिखाएगा कि ये कर, सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन कि ये कर्मा किया, अब इसको कट किया, खत्म किया, आगे बढ़ो, है ना। और किसके साथ? पेशेंस के साथ, साइलेंस के साथ। केतु आपको ना आध्यात्मिक जर्नी दे देता है। देखो जब सैटर्न और केतु किसी के ट्रांजिट में हो, या सैटर्न केतु का कंजंक्शन, स्पेशली कंजंक्शन, ट्रांजिट का इतना वो नहीं, लेकिन किसी के चार्ट में कंजंक्ट है, आप इन लोगों का ना भूल करके भी श्राप मत लो। क्योंकि सैटर्न और केतु, देखो पिछले जन्म के अनफिनिश्ड और पेंडिंग, आप हमेशा ये नहीं सोच सकते हो कि अनफिनिश्ड और जो पेंडिंग है पिछले जन्म की वो सिर्फ खराब ही है। हो सकता है वो जिस काम को कर रहा था या जो उसका पेंडिंग है, उसको जो मिलने वाला था वो तब नहीं मिला, वो अब मिले। सैटर्न केतु का कंजंक्शन आपको इमेंस वेल्थ दे सकता है, इतना पैसा कि आपके पूरे खानदान में किसी ने उतना अलग काम नहीं किया होगा या वैसा नहीं बना होगा जो आपको बना दिया। सैटर्न केतु के कॉम्बिनेशन है। सैटर्न केतु के कॉम्बिनेशन में आप मांगते रहो भगवान से, हाथ जोड़ के सारे दिन बैठे रहो। केतु सैटर्न के कॉम्बिनेशन वाले को वो सब कुछ नहीं मिलेगा। जो उसको मिलेगा वो ऐसा मिलेगा कि जो उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। और वो बोलता कि क्या मैं मांग क्या रहा था। अगर भगवान मुझे उस टाइम बोलते कि तुम कुछ मांग लो, आज मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा, तो भी मैं चाह करके ये नहीं मांग सकता था जो सैटर्न केतु में आपको ईश्वर ने दे दिया। तो सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन को पॉजिटिव करना, उसकी एनर्जी को अलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अलाइन कैसे करोगे? सबसे पहली बात तो जो मैंने बताया एकदम नॉर्मल है। अगर कुछ नहीं आता, चार्ट देखना समझ में नहीं आता, सिर्फ इतना पता है कि सैटर्न केतु कंजंक्ट हैं, साथ हैं, उनकी युति में है, तो बस इतना सीख लो कि पेशेंस और साइलेंस, किसी को आहत करने की या नुकसान पहुंचाने की कभी भी मंशा मत रखो। क्योंकि सैटर्न आपके सैटर्न आपकी ऑनेस्टी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और केतु आपके इंटेंशंस को, किस तरीके के भाव हैं, आपने जो भी कर्म किया है, जो भी कर्म डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, उन कर्मों को करने के पीछे आपका भाव क्या है। कभी इसीलिए तो बोलते हैं ना, जब आप जॉब भी करो ना तो भी मालिक बन के करो। क्यों मालिक बन के जॉब करो? अपना काम समझ के कि अगर उसका नुकसान हो रहा है तो ये मेरा नुकसान हो रहा है। जिस 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 इंसान की कुंडली में भी शनि और केतु का कॉम्बिनेशन है ना, तो उनको कभी नौकरी नौकरी की तरह नहीं करना चाहिए कि भाई मुझे क्या करना है कर दो, मेरे को तो 30 तारीख को सैलरी मिल जाएगी, मेरा महीना पूरा हो जाएगा। उन लोगों को हमेशा तकलीफ होगी। और जिन लोगों ने ये सोच के किया ये मेरा काम है, क्योंकि किस आप जो भी कर्म करो, सिर्फ ये तो जॉब कर्म हम बोलते हैं क्योंकि इसके बिना हमारा खाना नहीं चलेगा, जिंदगी हम नहीं जी पाएंगे, अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे, चाहे बच्चों की फीस हो, चाहे आपके घर का ईएमआई हो, आपकी गाड़ी की ईएमआई हो, आपका कुछ भी हो, तो आपको पैसा तो चाहिए। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कर्मा। 10th हाउस जो भी करियर है, बट कर्मा तो हर दिन है। जो मैं अभी कर रही हूँ दैट इज ऑल्सो कर्मा, आप सुन रहे हो दैट इज ऑल्सो कर्मा। तो कर्मा इज एवरीवेयर। तो मैं किस इंटेंशन के साथ आपको ये बता रही हूँ या कह रही हूँ, तो वो बहुत मैटर करता है। झूठ बोल के, गलत चीजों को प्रमोट करके सिर्फ वायरल होने के लिए कर रहे हो, या सच में वायरल हो ना हो, डजेंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट वॉट यू वॉन्ट टू डू, यू वॉन्ट टू गिव अवे वॉट यू हैव। आपके पास जो भी है ज्ञान आप दे रहे हो सामने वाले को, वो इस भाव से दे रहे हो कि शायद किसी के सामने ही रील चली जाए या ये वीडियो चला जाए, शायद किसी की लाइफ में चेंज आ जाए या उसका परसेप्शन बदल जाए, तो दैट इज कॉल्ड भाव। तो जब आप शनि और केतु की युति में हो आपके कुंडली में, तो आप जो भी कर्मा कर रहे हो किसी के लिए, उसके पीछे आपका भाव क्या है, चाहे वो छोटा कर्म है बड़ा कर्म है, डजेंट मैटर। भाव ही वर्क करेगा, केतु ही वर्क करेगा, और उसी के बेसिस पर आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। तो सैटर्न केतु की युति वालों का दिल दुखाना, उनसे श्राप लेना बहुत गलत है। मतलब इतना मत करो, उनको इस एज तक खुश मत करो कि किसी के मुंह से आपके लिए बद्दुआ निकल जाए और उनकी कुंडली में शनि केतु का योग है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सैटर्न और केतु का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आपको बहुत क्लियर कट एक आइडिया देता है कि आप इस संसार में मुक्त होने के लिए आए हो। और जो इंसान मुक्त होने के लिए आएगा, आप देखो
वो किसी के अंडर काम नहीं कर पाएगा, बंद के काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए शनि और केतु की युति वालों को तकलीफ भी होती है काम करने में, उनको परेशानी भी होती है, कहते हैं मैं इसके अंडर काम नहीं कर सकता, मैं उसके अंडर काम नहीं कर सकता, जॉब छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि आपका पर्पज ये लिबरेशन है। केतु इज अ प्लैनेट ऑफ लिबरेशन, सेल्वेशन, मोक्ष का प्लैनेट है, मोक्ष देने वाला प्लैनेट है। और जो सैटर्न है वो कर्म कारक प्लैनेट है। तो ऐसा कर्म करना जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक माइंडसेट इनका बहुत अलग होता है। दुनिया इनको चाहे कुछ भी समझे, लेकिन इनका माइंडसेट है कि यार मुझे इन कर्मों से मुक्त होना है, मुझे आध्यात्म की तरफ जाना है। और अगर आपका इस तरीके का माइंडसेट है, आप ये सोच लो यू आर इन अ राइट डायरेक्शन। हम इस मटेरियल लेवल पर सोच सकते हैं, इस वर्ल्ड में सोच सकते हैं कि ये काम नहीं बना, वो काम नहीं बना, इतने पैसे नहीं कमाए, उतने पैसे नहीं कमाए, बट आपने क्या कमाया वो आपको नहीं पता। तो मेन क्या है, आपको फोकस रखना है अपने। आप देखो सैटर्न केतु का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये भी इंसान को ना डिपेंड करता है किस हाउस में है। अगर ये बन गया है फोर्थ हाउस में, सेकंड हाउस में, ये आपको डिटैच कर देगा आपकी फैमिली से, आपके परिवार से। लग्न में बना हुआ ये डिटैच करेगा। नवांशा में भी अगर देखो कैंसर साइन में बन गया है, टॉरस साइन में बना हुआ है ना, और नवांशा के लग्न में चला गया है, तो आप देखो कि आपको डिटैचमेंट होना ही होना है। आपको लगेगा यार छोड़ो, ठीक है जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इस एटीट्यूड के साथ में काम करते होंगे, मेरा कर्म है, परिवार का पालन कर रहा हूँ, ठीक है, जो हो रहा है, जितना हो रहा है, जैसे हो रहा है, बाकी का तो ईश्वर मालिक है, ठीक है। तो ये जो एक एटीट्यूड होता है, शनि की दृष्टि भी जब केतु पे हो जाती है ना, तो आई हैड सीन अ चार्ट, ही इज लाइक दैट ओनली। वो शनि की थर्ड एस्पेक्ट केतु के ऊपर है, फोर्थ हाउस में उनके केतु बैठे हुए, शनि सेकंड हाउस में बैठे हुए। सिर्फ उनको परिवार के लिए करना है, एरीज असेंडेंट है, परिवार के लिए करना है, कोई मतलब नहीं है कितनी ग्रोथ होगी, कितना क्या होगा, क्या नहीं होगा, जो भी होगा सब ईश्वर जो कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है। काम करो इस संसार में और निकल जाओ, ये फिलोसफी, ये शनि केतु वाले लोगों की ही फिलोसफी होती है, ठीक है। तो यहाँ तो दृष्टि थी, लेकिन अगर साथ में होता है तो वो और भी स्ट्रॉन्ग काम करता है। तो ये था शनि और केतु कंजंक्शन का वीडियो। अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन है, आपकी कुंडली में शनि केतु का कंजंक्शन है, किस तरीके से काम कर रहा है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आप किसी भी पॉइंट पर आपको लगता है कि हाँ वैलिड है, इट इज वर्किंग इन माय लाइफ इन द सेम पैटर्न, तो वो चीज भी लिख सकते हो। कुछ प्रॉब्लम आ रही है शनि केतु के कॉम्बिनेशन होने की वजह से, तो आप वो भी शेयर कर सकते हो मेरे साथ। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट रेमेडी एज पर योर चार्ट। अगर शनि केतु का कंजंक्शन आपको परेशान कर रहा है, लेकिन बेस्ट रेमेडी तो यही है, पेशेंस रखो, आध्यात्म की तरफ जाओ, ऑनेस्ट रहो, और स्पिरिचुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कॉम्बिनेशन। लेट इट बी, ऐसा करके जो लेट गो करने वाली, लेट इट बी, ठीक है हो गया, फॉरगिव कर दो, किसी को भी फॉरगेट कर दो, भूल जाओ चीजों को। माफ करना बहुत बड़ी की है, क्योंकि शनि और केतु है, जब तक अंदर वो उबलता रहेगा ना, जैसे शनिदेव उबलते रहे थे अपनी माता का बदला लेने के लिए, तब तक उनको चैन नहीं था, है ना। वो अकेले में जब गए, अकेलापन, लोनलीनेस, ये भी आ जाता है इस वाले इस वाले कॉम्बिनेशन में। बहुत सारी चीजें, आप शनिदेव को स्टडी करो, शनिदेव के कारक समझो, केतु के कारक समझो, किस भाव में ये युति हो रही है ना, उसको समझो, यू कैन फाइंड। बट हाँ, अकेलापन, आइसोलेशन और स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीजें आप लोग एक्सपीरियंस करोगे। मंगल और केतु की युति किस तरीके से हमारे चार्ट में काम करती है, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं कि मंगल की जो एक एनर्जी है ना, मंगल की एनर्जी भी अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है, और जो केतु हैं उनकी भी एनर्जी एक्सप्लोसिव एनर्जी है, वो भी अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है। अब जो बोला गया है शनिवत राहु कुजवत केतु, तो ये केतु पूजा जैसा है, मतलब मंगल जैसा है, और जब मंगल के ही साथ बैठ गया, तो दो सेम एनर्जीज जब साथ बैठ गए तो किस तरीके के रिजल्ट देंगी। और इनको क्यों बोला गया कुजवत केतु, केतु को क्या बोला गया कि पूजा जैसी जो एनर्जी है, मंगल जैसी एनर्जी है, मतलब फायर एनर्जी है, लेकिन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस है। मंगल के पास एरीज की एनर्जी है, और जो केतु है उनके पास है स्कॉर्पियो साइन की एनर्जी। तो पहला जो एरीज है वो आपकी कुंडली में, मतलब कालपुरुष कुंडली में 1 नंबर, मतलब फर्स्ट हाउस को गवर्न करता है, और जो 8 नंबर है, जहाँ के लॉर्ड खुद केतु देव हैं, वो 8th हाउस को गवर्न करता है। तो यहाँ पर 1 और 8 दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, किसी भी एनर्जी में
वो पावर देना जो एक्सप्लोसिव पावर हो, या जो ट्रांसफॉर्मेशन की पावर हो, जिसको सब कुछ बदलना आता हो, जो प्रकृति को पूरा बदल के रख दे किसी इंसान को, वो जो एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी होती है। आप देखोगे क्योंकि ये अष्टम की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, लग्न के साथ कनेक्ट है, आपके एरी साइन के साथ, तो मंगल और केतु, मंगल केतु का कंजंक्शन जब भी होगा, चाहे वो आपके फर्स्ट हाउस में हो या सेकंड में, मतलब 12 में से किसी भी घर में, तो घर तो जो है जैसे रिजल्ट देगा उसके सिग्निफिकेशन के हिसाब से वो देगा ही देगा। लेकिन आप ये सोच लेना, मंगल और केतु 159 ट्राइन में है, साथ में बैठे हैं, डिस्पोजिट वाइज कनेक्टेड है, तो भी ये रिजल्ट देंगे। 159 का मतलब क्या है, ट्राइन का, मंगल से केतु 5वें नंबर पे बैठे हों या 9वें पे बैठे हों, केतु या मंगल एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली हम बात करेंगे कि किस तरीके का परिवर्तन जीवन में आ सकता है इंसान के, या किस तरीके से इस एनर्जी को आपको बैलेंस करना होगा, दोनों चीजों की बात करेंगे। और किस तरीके की सोल है आपकी, वो क्या कर रही है। आप देखो, मंगल हनुमान जी को बताते हैं, है ना, जो स्ट्रेंथ है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। केतु रिप्रेजेंट्स टेल, है ना। तो आप ये देखो कि जब मंगल और केतु मिलते हैं तो ये हनुमान जी की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हनुमान जी की एनर्जी मतलब बहुत ज्यादा शक्ति, ऐसी शक्ति जो आपके अंदर सोई हुई है। हनुमान जी के अंदर भी जो शक्तियां थी वो सोई हुई थी, जब उनको याद दिलाया गया तब उनको पता चला कि उनके अंदर क्या क्या शक्तियां हैं। तो ठीक उसी तरीके से मंगल और केतु वाले लोगों को ये नहीं पता होता कि उनके पास कितनी हिडन पावर्स हैं, क्योंकि केतु है स्कॉर्पियो 8 हाउस की एनर्जी को लेकर चल रहा है, तो वो उसको मालूम ही नहीं है कि उसके पास कितनी पावर है, कितना पोटेंशियल है। तो यहाँ हनुमान जी के जब आप पूजा करना स्टार्ट कर देते हो, हनुमान जी के मंदिर में डेली विजिट करना स्टार्ट कर देते हो, डेली आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से, आप देखो ये रेमेडी है मंगल और केतु की। जब आपका मंगल केतु का कॉम्बिनेशन है, रिजल्ट्स आपको बहुत पॉजिटिव चाहिए, आपको चाहिए कि आपके पास जो उतनी स्ट्रेंथ है, पावर है, डिटर्मिनेशन है, विल पावर क्योंकि बहुत स्ट्रांग होती है, तो ये विल पावर किसी जिद में, स्टबननेस में ना लगे। ये जो विल पावर है ये यूज हो आपके किसी अच्छे कार्य की तरफ, है ना, जहां आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर पाओ। किस तरीके से, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, हनुमान जी के मंदिर में जाओ, ऐसे समय में जाओ, या तो बहुत अर्ली जाओ या लेट इतना जाओ कि वहां पर बैठ के थोड़ा मेडिटेशन कर पाओ। आप मेडिटेशन जितना ज्यादा बैठ करके मंगल और केतु के कॉम्बिनेशन वाले लोग करेंगे, उतना ज्यादा आपको एक्सेस मिलेगा आपके हिडन पावर में। अब मंगल की प्रॉब्लम क्या होती है, क्यों मैं ये करने के लिए बोल रही हूँ मेडिटेशन, क्योंकि साहस तो है ही है ये मंगल केतु, लेकिन साहस के साथ साथ दुस्साहस भी है। दुस्साहस का मतलब होता है कि जहां आपको जरूरी नहीं है अपना एंगर, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी जिद दिखाना, कहते हैं ना दुस्साहस करने की, मतलब इतना ज्यादा अगर है तो ताकत है, तो उसका मतलब ये थोड़ा ना आप उसको मिसयूज करोगे, तो दैट इज कॉल्ड द दुस्साहस। तो गलत जगह अपने साहस को यूज करना, क्रिमिनल बन जाना, या क्राइम करने से डरना मत, या इतना ज्यादा गुस्सा, इतना ज्यादा पागलपन कि किसी के भी साथ मारपीट कर दिया, कुछ भी कर दिया, बाद में फिर हम रिपेंट कर रहे हैं। क्योंकि आप एक चीज देखो, यहाँ जब गुस्सा आती है ना, मंगल केतु के कंजंक्शन वाले लोगों को गुस्सा किस तरीके से आती है कि उनको उस गुस्से में कुछ दिखता ही नहीं है। जो केतु है ना, उसकी आंख नहीं है ना, हेड है ही नहीं, आंख नहीं है, बिना देखे एक्शन ले लेना। गुस्सा आया और अपने मतलब आपको ऐसा महसूस हुआ कि तो एक्सपीरियंस आपकी शायद पहले इस तरीके की कुछ चीजें आपके साथ हुई हैं, वो सडनली आपके ट्रिगर कर गई और आपने सच में दुस्साहस कर लिया, गलत कर लिया, तो ये मंगल केतु का जो कॉम्बिनेशन है ये रिजल्ट्स खराब दे रहा है आपको। इसका मतलब आप बिना सोचे समझे कोई एक्शन ले लेते हो, बिना देखे पहले, फिर बाद में पछताते, अरे गलत कर दिया, सोच लेना चाहिए था, समझ लेना चाहिए था। दैट इज अगेन मंगल केतु का जो प्रभाव है वो गलत तरीके से काम कर रहा है। तो अपने मंगल केतु की एनर्जी को रामबाण जो रेमेडी है वो यही है, हनुमान जी के मंदिर जाना, हनुमान जी से प्रार्थना करना और उनको ये बोलना कि जो मेरी ताकत है उसको सही रास्ते पे मैं कैसे लेके आऊं, और मेरे अंदर की जो शक्तियां हैं मैं उनको, अपने इनर स्ट्रेंथ को मैं कैसे पहचानूं, उसकी मुझे शक्ति दो प्रभु। और बैठ करके वहां मेडिटेट करना है, जितना ज्यादा कम बोल के मेडिटेट कर सको उतना ज्यादा मेडिटेट करना है। अच्छा, मंगल और केतु में एक चीज और होती है कि मेडिटेशन तो जो है ही, केतु आपका स्पिरिचुअलिज्म है,
मंगल आपका श्रमदान भी होता है, फिजिकली आपको एक्टिव रहना है, एक्सरसाइज करना, जिम जाना, जो कुछ भी है कैसे भी करो, लेकिन इस मंगल की एनर्जी को आप बैलेंस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मंगल के लिए मेडिटेशन केतु के लिए करो, मंगल के लिए फिजिकल एक्टिविटीज करना, चाहे वो योगा करो आप या कुछ भी करो। आप देखोगे कि इन लोगों के अंदर डीप स्पिरिचुअल पावर होती है। एक सर्टेन टाइम के बाद मंगल केतु कॉम्बिनेशन वाले लोग क्या करते हैं, ये भी प्राप्त कर लिया, जैसे अशोका दी ग्रेट ने सब कुछ प्राप्त कर लिया, पूरा हर पृथ्वी पे विजय प्राप्त कर ली। व्हाट नाउ, व्हाट टू डू, अभी क्या है ना, क्या करो अभी। उस तरीके की जो सिचुएशन हो जाती है कि इसका भी ले लिया, उसका भी ले लिया, ये भी हासिल कर लिया, वो भी हासिल कर लिया, जो जो जिंदगी में पाना था वो कर लिया, सही तरीके से गलत तरीके से पावर का इस्तेमाल करके किसी भी तरीके से, क्योंकि मंगल योद्धा है ना। केतु एकदम एक्सप्लोसिव पावर है, वॉल्केनो है। वॉल्केनो इरप्शन की जो जो वॉल्केनो इरप्शन होता है ना, जब ज्वालामुखी फटता है, ये वो एनर्जी है। तो मंगल केतु वाले गुस्सा भी अगर अपने अंदर दबा के रख रहे हैं तो भाई लोगों से थोड़ा दूर रहो, क्योंकि आज तो गुस्सा दबा रहे हैं, रख रहे हैं, क्योंकि केतु कम बोलता है ना, एकदम अंदर चीजें रखना जानता है। लेकिन वो ज्वालामुखी वाला कॉम्बिनेशन भी है, ये जब वॉल्केनो इरप्ट होगा तो उसका लावा कितनी दूर तक जाएगा, किस किस को जलाएगा, किसी को भी नहीं पता। तो वो जो एनर्जी है ना, वो यहाँ है। और मंगल केतु वाले जो मैं बोल रही थी कि मंगल केतु वाले जैसे मैंने अशोका दी ग्रेट का एग्जाम्पल दिया था, उसके बाद क्या हासिल करने के बाद, जीतने के बाद, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया, बुद्धिज्म को फैलाया, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चले गए। तो बेसिकली मंगल केतु वालों का जो एक लक्ष्य होता है, जो पर्पस होता है लाइफ का, वो ढूंढने में वो लोग लगे रहते हैं। आपका पर्पस ही टू अलाइन योरसेल्फ इन द विद द कॉस्मिक वाइब्स, अपने कॉस्मिक वाइब के साथ अपनी वाइब्स को आपको अलाइन करना है। स्पिरिचुअल जर्नी आपको अपनी स्टार्ट करनी है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मटेरियल लाइफ मत जियो, मटेरियल लाइफ के साथ साथ स्पिरिचुअल लाइफ के साथ बैलेंस बनाकर चलना इज मस्ट। आप ये सोचो, सिर्फ आप गुस्से से तेज बोल करके, लोगों को डरा के धमका के आपके आगे कोई नहीं बोल पाता, आप काम करा लोगे अपना और मटेरियल चीजें हासिल कर लोगे, उसके बाद क्या, आगे की तो जिंदगी तो और भी आगे है ना। आप सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप अपने सोल को क्या एक्सपीरियंसेस दे रहे हो, अच्छे बुरे। और ये सारे एक्सपीरियंसेस जो हमारे बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं ना, कि आप किसी और के लिए गड्ढा नहीं खोद रहे हो, आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो, ये हर किसी को, सिर्फ मंगल केतु कॉम्बिनेशन वाले के लिए नहीं, हर किसी के लिए, एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए ये चीज लागू होती है। तो वो आप गड्ढा किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए खोद रहे हो। क्यों? क्योंकि योर सोल इज एक्सपीरियंसिंग दैट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस कि ऐसा ऐसा कर दो, सामने वाले को परेशानी होगी। आप अपनी सोल को वो एक्सपीरियंस दे रहे हो, एक कभी ना कभी किसी भी टाइम में वो सोल आपकी खुद के बॉडी के साथ अपने साथ वही सब करेगी, बिकॉज क्योंकि सोल का वो एक्सपीरियंस है। हमारे पास जो भी बुद्धि है, जिस तरीके के भी हमको इंट्यूशंस आते हैं, जो कुछ भी हम फील करते हैं, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हमको ना अपने आप ही सडनली अंदर से आते हैं। हमको ऐसा लगता है वो हमको आए, क्योंकि हम बहुत इंटेलिजेंट है। यहाँ पर इंटेलिजेंस की कोई बात नहीं है, बात सबसे बड़ी है आपकी सराउंडिंग की, आप किस परिवेश में, किस माहौल में, किस एनवायरनमेंट में रह करके पले बड़े हो। दूसरी बात है कि आपकी जो आत्मा है वो कितनी एक्सपीरियंसेस लेके आई है। इसीलिए हम देखते हैं कि किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, अश्विनी में जन्म हुआ है या रेवती में जन्म हुआ है, पूर्व फाल्गुनी में हुआ है या श्रवण में हुआ है, किस में हुआ है। तो जितने जो दूर के नक्षत्र आते जा रहे हैं ना, मतलब आपकी जो आत्मा की जर्नी है वो उतनी ज्यादा होती जा रही है। कभी देखो छोटा बच्चा घर का ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा समझदार, ज्यादा मैच्योर है कंपेयर टू बड़ा सिर्फ पहले क्योंकि वो सोल इस संसार में आई, तो हमने उसको क्रोनोलॉजी वाइज उसको बोल दिया कि भाई ये पहले आया तो ये बड़ा, ये बाद में आया छोटा। बट एक्सपीरियंस देखो कौन सी आत्मा ओल्ड है, आपको उसका नक्षत्र देख करके समझ में आ जाएगा किसकी आत्मा पुरानी है। आप देखोगे आपके बच्चे का नक्षत्र, आपको समझ में आ जाएगा कि वाई दिस चाइल्ड इज नॉट बिहेविंग लाइक अ यंगर चाइल्ड, वो बड़ों की तरह बिहेव कर रहा है, बड़ा वाला क्यों बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये जो मंगल केतु का कॉम्बिनेशन है, ये आपको एक ना एक टाइम पर आपकी आत्मा का, आपकी लाइफ का पर्पस सीख करने के लिए लगा देता है। आप देखोगे मंगल केतु वाले बहुत ज्यादा कभी कभी ये योगी टाइप की जो जिंदगी है ना वो जीते हैं, संन्यास वाली जिंदगी जीते, क्योंकि मंगल सारी एनर्जी किस में लगा दी, अंदर जाने में, सारी एनर्जी किस में लगा दी, अपने ही अंदर, अपने ही इस ब्रह्मांड में भ्रमण करने में लगा देना। इतनी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी आ जाना कि इतने क्वेश्चंस
मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कैसे आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, क्या होगा, आत्मा कौन है, क्या है, हर एक चीज आप ना ढूंढने लगते हो। जो बहुत हायर और भी कॉम्बिनेशन होते हैं, बट मंगल केतु का कॉम्बिनेशन भी काम करता है व्हेन इट इज अलाइंड विद द केतु। नाउ मंगल आपका छोटा भाई भी है, और मंगल केतु के साथ है। चाहे आप कितने भी प्यार से रह रहे हो, कितना भी आपका जुड़ाव हो अपने भाई के साथ, लेकिन एक समय पर आकर के डिटैचमेंट ये मंगल आपको आपके भाई से दे ही देता है। मंगल साथ में आप देखोगे बहुत अच्छे सर्जन, बिकॉज केतु इज कट, मंगल मतलब ब्लड है ना, और वो हिम्मत है। तो बहुत अच्छे सर्जन होना, आर्मी में होना, मिलिट्री में होना, इस तरीके के जो प्रोफेशंस होते हैं ना, वहां पर आप मंगल केतु की युति बहुत आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी। मंगल केतु वालों को आईज इश्यूज हो जाना, आईज का ऑपरेशन, आप देखो आपके चार्ट में अगर मंगल और केतु एक दूसरे के ट्राइन में है, राशि वाइज कनेक्ट है, जैसे कि 9 नंबर में मंगल बैठा है और 12 नंबर में केतु बैठा है ना राशि में, तो दोनों जुपिटर की राशि हैं। ऐसे ही अगर दोनों बुध की राशि हैं, दोनों शुक्र की राशि हैं, तो भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी। एक 7 नंबर में बैठा है, एक 2 नंबर में बैठा है, मतलब 2 भी कनेक्शन हो गया इनका। तो मंगल और केतु है तो आईज को ऑपरेशन, आई रिलेटेड प्रॉब्लम, सीवियर प्रॉब्लम्स हो जाना, कॉन्स्टेंट आपको ऐसा लगना कि आई साइट मेरी वीक हो रही है, तो ये चीजें हैं। पुलिस केस हो जाना, पुलिस केस जनरली मंगल केतु का जब कॉम्बिनेशन मैलेफिक के उससे जाता है, मतलब ट्रांजिट में कोई मैलेफिक उसको दृष्टि डालता है या फिर उनके ऊपर से मैलेफिक ट्रांजिट करता है और 12th हाउस के साथ कनेक्शन बन जाता है, तो उस टाइम पुलिस केस होने के चांसेस होते हैं। जो इंसान सारी जिंदगी बहुत ढंग से काट रहा है, सडनली उसके ऊपर पुलिस केस हो गए, वो क्यों हो जाता है? वो इसीलिए हो जाता है क्योंकि मंगल इतना मतलब मालूम नहीं पड़ता है इंसान को कि केतु है ना ब्लाइंड है, सडनली किस दिशा में बोल गए, इतनी एनर्जी अपनी किस दिशा में यूज कर दी, क्या कर दिया, समझ नहीं आ पाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके रेज की वजह से, आपके गुस्से की वजह से, आपके एग्रेशन की वजह से भी पुलिस केस मतलब इन लोगों को लाइफ में कभी ना कभी देखने को मिल सकता है। लेकिन इट डिपेंड्स अगेन अपॉन द कॉम्बिनेशन। 12th हाउस से केतु का कनेक्शन होना, मंगल का कनेक्शन होना जरूरी है, तभी इस तरीके की चीजें होंगी। नवांशा में भी आप चेक करोगे तो ऐसे ही मत देख लेना कि मंगल केतु का कॉम्बिनेशन है तो हर किसी को पुलिस केस होगा, ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक उसके हैं। लेकिन हाँ, आपको अपने रेज पर, अपने गुस्से पर, है ना, अपने एंगर पर काबू रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इट मे हैपन। तो उस चीज को कंट्रोल रखो। इनहेरिटेंस का केस देख लो, मतलब मोस्टली आप देखोगे मंगल केतु है तो इनहेरिटेंस, पुरानी जो अपने दादाजी की प्रॉपर्टी है, भाइयों में वाद विवाद प्रॉपर्टी को लेके, स्पेशली इफ इट इज कनेक्टेड विद द 2nd हाउस, 4th हाउस, 6th हाउस, तो इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो आप ये भी देखोगे कि केतु स्पेशली अगर 12th हाउस से कनेक्शन बना रहा है तो मंगल केतु वालों को बहुत विविड ड्रीम्स आना, एक अलग ड्रीम आना, उन ड्रीम्स में कुछ कुछ अजीब सी और अलग सी चीजें दिख जाना, पूर्वाभास हो जाना, उनको पता चल जाना, बिकॉज केतु आपके इनर जो वर्ल्ड है ना उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अचानक से क्या घटनाएं होने वाली हैं, तो केतु का जिस जिस ग्रह के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, जैसे कुछ भयानक होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाला है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, कुछ तो होने वाला है, कुछ तो खराब होने वाला है, एक्सीडेंट होने वाला है, किसी का दिल अजीब सा हो रहा है, बेचैन हो रहा है, घबरा रहा है, तो मंगल की एनर्जी वहां पर। तो केतु को वो एक्सपीरियंस है कि मंगल से रिलेटेड कुछ भी चीज अगर होने वाली है जो एक्सप्लोजिव है, जो खतरनाक है, जो जो एक्सीडेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी ना वो सारी चीजें ना सडनली ड्रीम में दिखना शुरू हो जाती है। यही वीनस और केतु होगा तो अलग टाइप की चीजें आपको दिखेगी। जो नेक्स्ट वीडियो है वीनस केतु का, तो आप शायद वीनस केतु का वीडियो आ चुका है, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से वो अलग एक एनर्जी काम करती है। लेकिन इस एनर्जी में क्योंकि मंगल के साथ ये केतु मिक्स है, तो उस तरीके की एनर्जीज बन रही है इंसान के अंदर, उसको समझ में आ रहा है, ड्रीम्स में दिख रहा है। क्योंकि केतु अगर 12th हाउस से कनेक्शन बना रहा है तो 110% आपको स्पिरिट्स दिखना, जिस किसी के भी केतु का 12th हाउस से कनेक्शन हो, यहाँ पे कॉम्बिनेशंस की भी जरूरत नहीं है, स्पिरिट्स की एनर्जी को या कुछ से सुपरनेचुरल है आजू बाजू में, उसको एक्सपीरियंस करने का, ये चीजें आपके साथ हुई होंगी, आपको महसूस हुई होगी वो एनर्जीज। तो ये है मंगल और केतु की युति। मंगल और केतु की युति किस तरीके से काम करती है आपके चार्ट में, अगर मंगल केतु बैठे हैं, और आप में से कितने लोग इस चीज को से सहमत हैं कि आपकी कुंडली में जो मंगल केतु की युति है वो इस तरीके से काम करे, या आपने जिसके चार्ट्स देखे हैं तो वहां कॉम्बिनेशंस कैसे काम कर रहे हैं, तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन।
वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन के बेल को दबा लें जिससे आपको समझ में आ जाए कि नया वीडियो आ गया है। हफ्ते में 3 वीडियो डलते हैं। वेंसडे को नक्षत्र के सीक्रेट्स डलते हैं। 27 नक्षत्र हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। कृतिका तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आप लोग नक्षत्र के वीडियोस भी देख सकते हैं और कोई भी डाउट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जय मां काली।